कल हमने जो भी चर्चा किया है थोड़ा संक्षेप में चर्चा करके ये रामायण का जो हमारा मंगलाचरण है उसको उच्चारण करने के बाद आज का जो विषय है उसको चर्चा करेंगे। कल हमने शुरू किया था कि किस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों हमको धर्म का उपदेश देने के लिए आए हैं। धर्म दो प्रकार का होता है, एक अंतरंगिक है, बहिरंगिक है। बहिरंगिक का अर्थ है कि शारीरिक स्तर में जो भी धर्म करना होता है, जो भी कार्यकलाप करने होते हैं उसको भी धर्म माना गया है। लेकिन आर्थिक धर्म माना गया है, ये भी ज़रूरी है। अगर जब इस संसार में हम हैं तो हमारे कुछ संबंध होता है, किसी न किसी के साथ संबंध होता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, तो हमें इन संबंधों के ऊपर आधारित होकर कुछ कर्तव्य होता है। उन कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। पुत्र होने के बाद पुत्र का कुछ कर्तव्य होते हैं, पिता है तो पिता का कुछ कर्तव्य होते हैं, माँ है तो माँ का कुछ कर्तव्य होता है, पत्नी है तो पत्नी के कुछ कर्तव्य होते हैं, भाई है तो भाई के कर्तव्य होते हैं। वैसे अनेकों लोगों के साथ हमारा संबंध रहता है, अनेकों हमारे मित्र होते हैं, इन मित्रों के प्रति कर्तव्य होता है। तो कैसे इन कर्तव्यों को निभाना चाहिए, भगवान स्वयं एक मनुष्य रूप में आके उन्होंने हमको सिखाया। यानी भगवान स्वयं राम के रूप में आके हमारा जो बहिरंगिक धर्म है, बाहरी धर्म है, जो आर्थिक धर्म है, वो हमको सिखाया। अभी वही भगवान और 3 रूप में प्रकट हुए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में। ये 3 रूपों में प्रकट होके हमको जो अंदरूनी धर्म है, आत्मा का वास्तविक धर्म है, भगवान के प्रति भक्ति है, उसको सिखाया। लक्ष्मण ने सिखाया हमको भगवान के प्रति भक्ति कैसी करनी चाहिए, कौन सी भाव से लक्ष्मण ने राम की सेवा की। देखिए, विचित्रता बात यह है कि भगवान स्वयं आए राम के रूप में और उन्होंने साधारण मनुष्य जैसा अपना जीवन यापन किया। लेकिन इन 3 भाइयों को कहा कि तुम मुझे भगवान मानो। और ये तीनों, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तीनों भगवान राम की सेवा किया। कैसे सेवा किया? लक्ष्मण ने सेवा किया भगवान रामचंद्र का परार्थ भाव से। परार्थ भाव का अर्थ क्या है? राम को ही सर्वस्व मानना, राम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राम का ही मुझे निजी सेवा चाहिए, 24 घंटा राम के साथ में रहना है, राम मेरे प्राण है, वैसे मान के जीना। ये जो भाव है, इसको परार्थ भाव जो है एक भक्त के हृदय में रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान से निहित कर्तव्य होते हैं, जैसे भगवान का सेवा करना उनकी जो कर्तव्य है या भगवान का आज्ञा है। जैसे राम का जिम्मेदारी था राज्य चलाना, लक्ष्मण ने राज्य चलाने की बात स्वीकार नहीं किया, वो भरत ने किया। भरत ने वो भी राज्य कैसे चलाया? उन्होंने परतंत्र भाव से चलाया। परतंत्र भाव का अर्थ क्या है कि भरत का राज्य नहीं है, वो राम का राज्य है। भरत का राज्य नहीं है, मेरा राज्य नहीं है, राम का राज्य है। लेकिन उसको कैसे चलाऊंगा? ये विचार के साथ जैसे कि वो मेरा हो। मेरा राज्य नहीं है, और जो मेरा राज्य नहीं है उस राज्य को मेरा भाव से नहीं बल्कि मेरा जैसा मैं सेवा करूंगा। इसको परतंत्र भाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका घर को अच्छी तरीके से संभालेंगे, दूसरे को घर को आप अच्छे से संभालोगे आप, तो वास्तविक वैराग्य वो कहा जाता है। वो चीज़ जो आपका नहीं है उसको ऐसा संभालो कि आपका जैसा हो, कभी ये मत मानो ये आपका है। इसी प्रकार भरत ने क्या किया? राम का राज्य है उसको चलाया। कैसे चलाया? उस प्रकार चलाया कि जैसा उनका ही हो। ये भरत का विशेषता है भक्ति का। लक्ष्मण का भक्ति, लक्ष्मण के ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया है, लेकिन भरत ऐसा महान भक्त है भगवान रामचंद्र का, सारा जगत उनके ऊपर उंगली दिखाए, उनको दोष दिखाए, लेकिन फिर भी उनके अंदर राम के प्रति भक्ति जैसा भी कम नहीं हुआ। कभी कभी होते हैं कुछ सन्यासी होते हैं, भजन आनंदी होते हैं, देखते सारा जगत बोलता है देखो कितना बड़ा वैरागी है, कुटिया में रहते हैं और केवल भजन ही करते रहते, एक ही बात गाते हैं, कभी खाते भी नहीं है, सारा जगत उनको तारीफ देता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे हमारे सन्यासी हैं, वो कुछ लोग सोच के देखते हैं, देखिए ये तो एयरप्लेन में जाते, बड़े महल में रहते हैं, ये क्या है?
क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान का जो कर्तव्य है धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, उस कर्तव्य का भार को अपने ऊपर लिया, इसलिए भरत को भरत कहा गया है। राम क्यों है? राम को राम क्यों कहा गया है? क्योंकि रमयताम वरहा, रामः रमयताम वरहा, आनंद देने में लोगों को वरहा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। रामः रमयताम वरहा, लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः। देखिए, लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मण को लक्ष्मीवर्धन क्यों? अभी देखेंगे, लक्ष्मण के पास एक पैसा नहीं है, उनके पास अगर धन कुछ है वो राम की भक्ति है, राम ही उनका धन है। इसलिए जब लक्ष्मीवर्धन, वास्तविक लक्ष्मी क्या है, वास्तविक ऐश्वर्य क्या है, राम के प्रति भक्ति है। इसलिए लक्ष्मण और लक्ष्मीवर्धन कहा गया है, लक्ष्मण को श्रीमान कहा गया है। लेकिन देखेंगे बचपन में बस अभी 12 साल के नहीं हुए, विश्वामित्र के साथ चले गए, राम को मांगा उन्होंने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण भी बिना पूछे राम के साथ चले गए, वनवास हुआ राम के साथ चले गए, उनके साथ में एक भी नहीं, केवल सेवक जैसे राम के एकदम मीनियल सर्वेंट जैसा कार्य किया लक्ष्मण ने, लेकिन उनको लक्ष्मीवर्धन कहा गया। देखिए, और भरतः भरणात् भरतः, जो अपना नहीं है वो, लेकिन अपना जैसा राज्य को संभाला, राम का राज्य को संभाला। ये भरणात्, जो भार उठाया, किसका भार उठाया? रामचंद्र का राज्य का भार उठाया, रामचंद्र का कर्तव्य का भार उठाया। इसलिए संसार में जो कर्तव्य होते हैं वो कैसे करना है, ये समझ के करना है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान का निमित्त होके कर रहा हूँ। ये भरणात् है, भरणात् भरतः। अभी तीसरा भक्ति क्या है? एक तो परार्थ भक्ति है लक्ष्मण का, दूसरा है परतंत्र भक्ति है भरत का, और तीसरा क्या है उनका, शत्रुघ्न का। ये भक्ति कौन सा है? ये जो है भागवत की सेवा। शत्रुघ्न राम के बाजू में सोए लेकिन फिर भी रो रहे हैं, उनको राम नहीं चाहिए। कौन चाहिए उनको? शत्रुघ्न को राम का सेवक चाहिए, ताकि मैं उनका सेवा करूं। भागवत की सेवा, भगवत भक्ति में जो लीन हुआ, भरत की सेवा करना शत्रुघ्न ने उन्होंने सबको दिखाया। शत्रुघ्न कौन है? शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और श्लोक को उच्चारण करेंगे। ये शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, ये अयोध्या कांड का पहला श्लोक में वर्णन किया गया है। और प्रीति किसके प्रति प्रीति है? भरत की प्रीति है। भरत को जाना था अपने मामा के घर में, लेकिन लक्ष्मण शत्रुघ्न के पीछे पीछे। तो कल हमने इनके विषय में चर्चा किया, वो कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ लीलाओं के साथ ये पुष्ट करते हुए किस प्रकार लक्ष्मण का परार्थ भाव है और भरत का जो है परतंत्र भाव है, और भागवत की सेवा की भाव जो है शत्रुघ्न का है। इन तीनों को हमने अच्छी तरीके से चर्चा किया कल, और ये भी चर्चा किया कि जब तक हम राम जैसा, लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा, शत्रुघ्न जैसा चारों के चारों चीज़ों को अपने जीवन में व्यापार नहीं करेंगे, तब तक भक्त नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि अभी मैं भक्त बन गया, मैं नैतिकता को त्याग कर दूंगा, नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूर जो परधर्म है, परार्थ धर्म है, ये नैतिकता से परे है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम नैतिकता को त्याग करें। हमारे संबंध संसार के साथ अनेकों लोगों के साथ रहता है, उनको कैसे अच्छी तरह से करना है वो राम ने हमको सिखाया। और ये तीनों ने जो परार्थ भक्ति हैं, परतंत्र भक्ति हैं, भागवत सेवाएं सिखाया। तो हमने चारों कैरेक्टर, क्योंकि जब तक कैरेक्टर का परिचय नहीं होता है तब तक हम ड्रामा में नहीं जा सकते हैं, इनका देने के बाद रामायण का पहला श्लोक की चर्चा किया। रामायण का पहला श्लोक में वाल्मीकि नारद से पूछते हैं, नारद जी ये बताइए, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तो नारद जी का विशेषण करते हुए तो तपस्या में मग्न रहते हैं, स्वाध्याय में निरत रहते हैं, और हमेशा वाग्विदाम्बरम, वाग्विदाम मतलब वाक उनकी जो है उसको वर्णन करने में बड़े निपुण हैं। वैसे नारद जी से वाल्मीकि ने परिप्रच्छा के विषय में चर्चा किया। पूछने का अर्थ क्या है? पूछने का अर्थ है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान को कैसे प्राप्त करूं, वो प्राप्त करने के साधन में जो विरोधी वस्तु क्या है, और अंततः मेरा प्रयोजन क्या है। 5 के विषय में पूछना परिप्रच्छा कहा जाता है। और
इन विषय में पूछते हुए वाल्मीकि ने नारद जी से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसे नर का नाम बताइए जिनके पास ये गुण है। कहा नो अस्मिन् सांप्रतम लोके, उन्होंने कहा सांप्रतम लोके, अभी उज्जीवित होना चाहिए इस पृथ्वी में, ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यसंधो, दृढ़व्रतः। ऐसा 3 श्लोकों में 16 प्रश्नों को पूछा, 16 गुणों को उन्होंने वर्णन किया। कहा ऐ 16 गुण किसके अंदर बताइए, वो क्या होना चाहिए, वो नर होना चाहिए। नरम, 5वां श्लोक में उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, नरम, विधम नरम, एवं विधम नरम। तो नारद जी थोड़ा सा रुक गए, उन्होंने कहा कि मैं श्रूयताम, मैं आपको बताऊंगा, श्रूयताम इति, थोड़ा रुको। क्यों? नारद जी के मन में ऐसा आया कि ये सारे गुण अगर कोई एक व्यक्ति में हो तो केवल भगवान में हो सकते हैं और किसी में हो ही नहीं सकता। अभी उन्होंने पूछा एक ऐसा मनुष्य का नाम बताइए, तब मुझे क्या करना होगा, भगवान का ही वर्णन करना होगा, लेकिन वो भगवान का वर्णन करना होगा जब वो मनुष्य के रूप में आए और अपना जीवन मनुष्य जैसा जीवन व्यापन किए। तब नारद जी तुरंत कहना शुरू करते हैं कि 8वां श्लोक से, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेश्रुतः। जनेश्रुतः मैंने लोगों से सुना है, क्या सुना है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में एक महान व्यक्ति प्रकट हुए हैं और उनका नाम है राम। रामो नाम जनेश्रुतः, क्या है उनका गुण, क्या है, नियतात्मा, महावीर्यो, द्युतिमान वशी। 5 गुणों को वर्णन किया। कल हमने इन 5 गुणों का 2 अर्थ को कहा था आपको। एक जो सीधा अर्थ है, जो ऐसा लगता है कि मनुष्यों का अर्थ है या महान मनुष्य का अर्थ है, लेकिन ये 5 गुण का जो दूसरा और गहरा अर्थ ये है कि ये उपनिषदों में ब्रह्म, परब्रह्म की व्याख्या में इन शब्दों की इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द्युतिमान का वर्णन हुआ है उपनिषदों में। ब्रह्म जो है हमेशा प्रकाशमान रहता है क्योंकि चित्त से बना हुआ है। इस प्रकार नीतिमान, जो नीति मतलब क्या है, हर चीज़ को संभाल के रख सकता है, उसको नीति कहा गया है। सारा जगत को भगवान संभालते हैं, जो विपरीत वस्तुओं को संभालते हैं। अभी देखिए सूर्य इतना प्रकाशवान है, सबको जला सकता है, लेकिन पृथ्वी को उतना ही ताप देता है जितना ज़रूरत है। इसको नीतिमान कहा गया है। उपनिषदों में इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। बाद में बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुवर्धन, और भगवान रामचंद्र के अनेकों दिव्य गुणों को वर्णन करते आ रहे हैं। गुणों को वर्णन करने के बाद रामचंद्र की सामुद्रिक लक्षण शास्त्र के अनुसार जो शरीर के लक्षण उसका वर्णन किए गए, जिनको जो चीक बोन्स ऊंचा रहता है, जिनका जो ठुड्डी थोड़ा लंबा रहता है, जिनकी जो माथा जो है बहुत ऊंचा रहता है, जिनका छाती बहुत ऊंचा रहता है, और जिनके शोल्डर से भुजाएं बहुत ब्रॉड रहते हैं, और उनके हाथ जो हैं बहुत लंबे रहते हैं। ये सामुद्रिक लक्षण शास्त्र के अनुसार महापुरुष के जो 32 लक्षण होते हैं, सारे के 32 तो नहीं, लेकिन कुछ लक्षणों को इधर वर्णन किया जा रहा है जिस विशेषतः एक राजा के पास होना चाहिए। उन लक्षणों को हमने एक एक करके थोड़ी बहुत हमने चर्चा किया, विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि भगवान रामचंद्र का गुणों का बड़े विस्तार से वर्णन हमको अयोध्या कांड का पहला 2 सर्ग में प्राप्त होता है। अयोध्या कांड का जो पहला 2 सर्ग है, ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अयोध्या कांड का पहला 2 सर्ग को पढ़ लेता है, उनको उनका पुत्र अगर दुष्ट से दुष्ट भी क्यों ना हो अच्छा हो जाता है। अगर पुत्र नहीं तो ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। तो ये उधर कुछ श्लोकों को विस्तार से चर्चा करेंगे जहाँ भगवान रामचंद्र के अन्य गुणों को हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। कल हमने इन भगवान रामचंद्र की गुणों को चर्चा करने के बाद ये पहला सर्ग जो है बालकांड का, उसमें बाल रामायण का वर्णन किया गया है, जो स्वयं नारद जी ने किसको कहा था, वाल्मीकि को कहा था। बाद में ये सारे गुणों को वर्णन करके पूरा सर्ग सुनने के बाद, पूरा रामायण सुनने के बाद वाल्मीकि जी अपने भरद्वाज ऋषि, उनके शिष्य उनके साथ साथ में जा रहे थे तामासा ऋषि में नहाने के लिए।
उस समय हमने कल थोड़ा सा जल्दबाजी में इस श्लोक को चर्चा किया था, जो नारद जी ने जो वाल्मीकि जी ने उच्चारण किया। कब उच्चारण किया? क्रौंच मिथुनाथ, क्रौंच पक्षी को एक शिकारी ने मारा। वो मारने मात्र से वो एक पक्षी मर गया, उसको देख के वाल्मीकि के हृदय से एक श्लोक प्रकट हुआ। वो जानबूझ के सोच के नहीं बोला था, उनको बोलने के माँ सोचने लगे कि मैंने क्या बोल दिया। वो क्या श्लोक है? मानिषादा प्रतिष्ठां त्वं, कहा मानिषादा प्रतिष्ठां तम आगमा शाश्वती समाह यद क्रौंच मिथुनात् एकम अवधीत काममोहितम। देखिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक से पूरा रामायण निकला है। वाल्मीकि जी का रामायण जो है उनका वर्णन, या ये वाल्मीकि रामायण को पूरा कैसे लिखा, इस श्लोक के द्वारा जो दृश्य दिखा उस दृश्य को देख के पूरा रामायण लिखा। इसलिए ये श्लोक को बीज श्लोक कहा जाता है रामायण का, कुछ जगह कहा जाता है मंगल श्लोक कहा जाता है। इसलिए मानिषादा, सीधा सीधा अर्थ अगर लेंगे इस श्लोक का, मानिषादा प्रतिष्ठाम त्वम, मानिषादा तो अर्थ क्या है? निषाद मतलब क्या है? निषाद मतलब जो ऐसा ही होता है, अनेकों अनेकों अर्थ है निषाद के, जो निम्न कुल के परिवार में जन्म लिया हो। इधर खास करके निषाद मतलब जो शिकार करने वाला हो। निषादा प्रतिष्ठां त्वं मा आगमाः, प्रतिष्ठा, तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है, मा आगमाः, तुमको मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? शाश्वती समाह, अनेकों अनेकों कालों तक तुमको नहीं मिलेगा, अनेकों अनेकों जन्मों तक नहीं मिलेगा। यत क्यों? यत क्रौंच मिथुनात्, ये दो पक्षी जो है, क्रौंच पक्षी जो है, एकम अवदित, एक को तुमने मारा है। क्यों? कब मारा है? काम मोहितम, वो दोनों काम मोहित थे और एक को मार दिया है, और एक जो तड़प रहा है उसको देख के किस प्रकार का तुम दुष्ट हो करके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने माँ प्रतिष्ठा, तुमको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा खत्म हो गया तुम्हारी। अभी देखिए इधर विचार करने की बात यह है कि एक निषाद, एक व्यक्ति जो शिकारी होता है उसको क्या प्रतिष्ठा होता है? प्रतिष्ठा ही नहीं तो प्रतिष्ठा खत्म होने की बात कहाँ हुआ? दूसरी बात, एक पक्षी मर गया तो उसके लिए इतना बड़ा सजा, इतना बड़ा शाप, वो भी किसके द्वारा? वाल्मीकि मुनिपुंगमम, वाल्मीकि जैसे महान मुनि, उन्होंने इस प्रकार का शब्द बोला। तब वो विचार करने लगे, स्वयं वाल्मीकि जी विचार करने लगे। ये श्लोक उच्चारण करने के बाद वो सोचने लगे, किम इदम व्यावरतान्मया, किम इदम, मैं किस प्रकार बोल दिया, कैसे बोल दिया उस श्लोक को। सोचते सोचते क्या हुआ, उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा उनके मन में। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? उधर रावण मरा हुआ है, मंडोदरी रो रही है, और रामचंद्र खड़े हैं, धनुष लेके खड़े हैं। तब उसका अर्थ कैसे हुआ? माँ निषादा। तो माँ निषादा का अर्थ कहते हुए आचार्यों ने कहा, माँ का अर्थ है पाणिनि ग्रामर के अनुसार, पाणिनि जो संस्कृत की व्याकरण के अनुसार, माँ का अर्थ है मंगलादीनी लक्ष्मी। लक्ष्मी है माँ, माँ मतलब लक्ष्मी है। और बाद में निषादा, निषादा इसकी व्याख्या करते हुए निषद्यति तस्मिन् इति निषादः, जो बैठा हुआ है। माँ यानी माँ जहाँ बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में बैठी हैं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बैठी हैं, रामचंद्र के हृदय में बैठी हैं, विष्णु के हृदय में बैठी हैं। तो माँ निषादा करते क्या? नारायण हुए, अभी रामचंद्र के रूप में आए हैं। और माँ निषादा प्रतिष्ठां त्वं, आपका जो प्रतिष्ठा है शाश्वती समाह, शाश्वत रूप में रहे। क्यों शाश्वत रूप में रहे? क्योंकि क्रौंच मिथुनात्, रावण को क्रौंच कहा गया है। ये क्रौंच पक्षी क्या है? क्रौंच पक्षी वो पक्षी है जो प्राय जंगलों में बहुत प्राप्त होता है। क्रौंच पक्षी ये वो थोड़ा टेढ़ा चलता है वो पक्षी। कभी आप बारिश के मौसम में खास करके आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे बम्बई से, तभी दिखाई पड़ता है। वो मनुष्यों से बहुत घबराता है वो, लेकिन ध्यान से देखेंगे वो जब चलता है ना थोड़ा टेढ़ा चलता है, कभी ऐसा चलता है कभी ऐसा चलता है।
और उसका जो पैर होता है ना, एक पैर आगे रखता है, दूसरा पैर घसीट के चलता है। वो कुछ विचित्र है, विचित्र पक्षी हो। साधारण से पक्षी जैसा वो व्यवहार नहीं करता है, विचित्र पक्षी है। वो टेढ़ा रहता है और एकदम छोटा रहता है। क्रौंच, क्रौंच पक्षी, क्रौंच का अर्थ है छोटा और टेढ़ा। ये कौन सा है, छोटा और टेढ़ा? हमारा मन, और ये रावण का प्रतीक है। तो क्रौंच मिथुनात्, रावण और मंडोदरी एकम अवधित। तो रावण ने क्या किया? रावण को वध किया। काम मोहितम, क्यों वध किया? काम के द्वारा मोहित हुआ था, सीता को अपहरण किया था। तो वैसे इस श्लोक का 3-4 अर्थ है, लेकिन एक अर्थ से हम थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे आज। और आगे हम वाल्मीकि ये विचार करते जा रहे थे। कल हमने इस बात को चर्चा किया। विचार करते करते उनके मन में ऐसा आया कि मैं ऐसा क्यों बोला। विचार कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने निराकरण दिया, तुमने जो देखा है वही रामायण का मूल श्लोक है। नारद ने तुमको जो भी कहा है उसके ऊपर आधारित होते हुए, और तुमको जो इस श्लोक से उत्पन्न हुआ जो दृश्य है, वो दृश्य देखते हुए तुम इस ग्रंथ का रचना करो, जो कैसा होना चाहिए कि मधुरचरितम मुनि प्रणीतम सम मधुरोपमार्थ। कैसा होना चाहिए? बहुत मधुर होना चाहिए। आपको ध्यान रखिए, काव्य मतलब वो है जो अत्यंत मधुर होता है। रामायण ऐसा मधुर है, बाहर से मधुर तरीके से एक भाव है, लेकिन अंदर उपनिषद का भी व्याख्या हमको प्राप्त होता है। बीच में धर्म शास्त्र भी है, नीति शास्त्र है, लेकिन पूर्ण तरीके से देखा जाए रामायण जो है भक्ति शास्त्र है। एक एक अक्षरम प्रोक्तम, अनेकों एक एक अक्षर बोलने से अनेकों पाप हमारे कट जाते हैं। ऐसा हमने आज तक 2 दिनों में इस चर्चा किया। तो आज हम थोड़ा सा बाल कांड को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उन करने से पहले ये जो ध्यान श्लोक है उस श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्व्यव्रतवक्त्रादः पारिषद्यात् परस्ततं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदुत्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। आञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमस्कन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाय लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतरं राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यः कर्णाञ्जलिसमुपदेरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणात् अत्यन्तशोपद्रुवं संसारस्य विहाय गच्छति पुमान् विष्णोर्पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं समुद्रपद्मपत्रवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदन्निशामवध्यं। वाल्मीकिरीकरुसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनपुण्यं रामायणमहानदी। श्लोकसाराजलाकीर्णं स्वर्गकल्लोलसङ्कुलं खण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं।
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्रातेति सासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुमद्रुमदने हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचस्यति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्ये परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः रामं भजे श्यामलं वामे भूषितप्रचित्तुः पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च प्रावृस्तात् योन्योकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलकोमरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सकलात्माय देव्यै च तस्मै जनकात्मयै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयेदुसुग्रीवो राघवेण विपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यं निहन्त्या मारुतात्मजः नानावणसहस्रां मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शीतलभिः बृहस्ततः पादपौ च सहस्रशः अर्पयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवादयन् च मैथिलीं समुद्रार्थे गमयिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां धर्मात्मा सत्यसन्धस्य रामो दशरथ्याद्यदि पौरुषो च प्रतिद्वन्द्वस्थं तेनं जयि रावणम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुङ्गवं नमः। बालकांड रामायण 7 कांड का है, लेकिन 7 नहीं बोलते, 6 और 1 बोलते हैं। हमारी भाषा में, दक्षिण भारत का हूँ, तेलुगु भाषा में 1 2 3 4 7 6 5 6 7 जब 7 की बात आती है उसको एडू बोला जाता है। आरु एडू, और एडू का और एक अर्थ है रोना। एडू का अर्थ है रोना। तेलुगु भाषा जो जानते हो समझते होंगे। लेकिन जब गिनती होती है 1 2 3 ऐसा, जब 7 की बात आती है वो 7 नहीं बोलती, एडू नहीं बोलते, क्योंकि एडू बोलने से ऐसा जो बोल रहा है दूसरे को बोल रहे तुम रो करके, तो ये शुभ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि 6 और 1 6 1 बोलते हैं, आर और कटी ऐसा बोलते हैं, मतलब 6 और 1 7 नहीं बोलेंगे। 7 मतलब ईड़ू होता है, ईड़ू मतलब रो करके। ये 7वां कांड है, इसलिए पता नहीं ये बात भी रामायण से उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरा है, हर चीज़ शास्त्र के साथ संबंध में है। क्योंकि 7वां जो कांड है, उत्तरकांड जो है, उसमें रोना है सच में। सीता का त्याग, रामचंद्र ने सीता को वनवास भेजा, इसलिए उसको उत्तरकांड कहा जाता है। तो उसको उत्तर में रहने दीजिए। 6 कांड का नाम जानने के लिए प्रयास करेंगे। क्या है वो? सबसे पहला है बालकांड। बालकांड के बाद दूसरा कांड है वो अयोध्या कांड। अयोध्या के बाद अरण्यकांड, अरण्यकांड के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदराकांड, सुंदराकांड के बाद युद्धकांड। ये 6 कांड है। अब ये 6 कांडों में मैंने पहले ही कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कांड है 2, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो है बालकांड और सुंदराकांड। क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? इसका विशेषता क्या है, क्यों है कि ये 2 ही क्यों है? क्योंकि इन दोनों में राम सीता का मिलन है, या सीता राम दोनों का मिलन है। हम लोग सीता राम का मिलन कहते हैं, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से
बोलने के लिए हमको सीताराम बोलना चाहिए, लेकिन मिलन सीता राम के पास नहीं गई। कौन गया किसके पास? राम सीता के पास गए, इसलिए राम का सीता से मिलन हुआ ऐसा बोला जाता है। अब देखिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है भगवान से मिलने की, भगवान स्वयं हमसे मिलते हैं, ये 2 कांड में सूचित किया जाए। और मिलाने वाले कौन है? बालकांड में विश्वामित्र ने मिलाया किसको? राम को सीता से मिलाया। और सुंदराकांड में किसने किसको मिलाया? किसने मिलाया? हनुमान ने मिलाया। ये पूरा रामायण में 2 गुरु हैं। गुरु हैं भगवान को जीव से मिलाते हैं, इसको दीक्षा कहा जाता है। भगवान को लेके आते हैं, लेके अपने हृदय में धारण करते हैं और हृदय में धारण करके सबके पास जाके भगवान को देते हैं, मिलाते हैं हमसे। ये इंट्रोड्यूसेस कृष्णा टू अस। दीक्षा के समय वही होता है। दीक्षा के समय गुरु क्या करते हैं? हमको कृष्ण को परिचय देते, ये आया आपके दरवाजे पे, मेरे पास आया, मैं लेके आया हूँ, आप आइए उनको लेके जाइए। तो राम और सीता का मिलन करने वाले हैं विश्वामित्र। और इधर है सुंदराकांड में हम देखते हैं हनुमान ने कार्य किया, तो इसलिए सबसे पहला सुंदरा बालकांड को बालकांड कहा जाता है। प्राय सभी लोग बोलते हैं कि रामचंद्र की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उसको बालकांड कहा जाता है। देखिए बालकांड में बाल लीलाओं का कहीं वर्णन नहीं है। रामचंद्र का जन्म हुआ, जन्म होते होते ही कुछ ही श्लोक के बाद ही दशरथ विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? मैं रामचंद्र का विवाह करना चाहता। बचपन कहाँ गया? कोई बाल लीला का कहीं वर्णन नहीं है। आनंद रामायण या अद्भुत रामायण, इसमें बाल लीलाओं का वर्णन है। कुछ अन्य पुराणों में कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है, लेकिन बालकांड को बालकांड इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उधर रामचंद्र का विवाह के पहले की जो लीला विवाह का वर्णन है, नहीं। बाल का अर्थ क्या है? बालक का अर्थ है गुरु। गुरु को बालक कहा जाता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे भाई? बालक तो मूर्ख होता है, चंचल होता है, गुरु को बालक कैसे कहा जाए? अब देखिए बालक का स्वभाव क्या है। बालक का स्वभाव 2 विशिष्ट स्वभाव होता है। एक स्वभाव है बालक का कि अपना जो सामर्थ्य है वो जानता नहीं है, और जानता भी हो तो भी उसको व्यक्त नहीं करता है। व्यक्त भी करता है उसके द्वारा उसको अहंकार नहीं रहता है, बिल्कुल अहंकार नहीं रहता है। एक बालक का दूसरा स्वभाव क्या है? बालक का दूसरा स्वभाव है वो कितना भी सामर्थ्यवान कुछ भी क्यों ना हो, अपने आप को रक्षा करने की सामर्थ्य भी है, अपना रक्षा का चिंता ही नहीं करता है। यह आध्यात्म गुरु का तो लक्षण होता है। पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर करने की वजह से वो किसी अपना चिंता कभी नहीं करते, मेरा क्या होगा कभी सोचते नहीं, क्योंकि वो भगवान की गोद में है। जैसे एक शिशु बच्चा माँ के गोद में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहता। माँ कुछ भी करती है, वो उसको गोद में बैठा है तो कहीं उठा के जाती है, कहीं कुछ मतलब नहीं उनको, इधर क्यों जा रहा हूँ, उधर क्यों जा रहा हूँ, उधर क्यों कैसे जाना, कोई चिंता नहीं रहता बालक को, क्योंकि हमेशा माँ के गोद में है। माँ उनको आलिंगन करके बैठी, उसी प्रकार भगवान उस गुरु को अपना आलिंगन करके बैठे हैं, गोद में लेटे रखे हैं, इस तरह कोई चिंता नहीं रहता है। इसकी वजह से गुरु को बालक कहा गया है, इसलिए उसका बाल कांड पड़ा, क्योंकि विश्वामित्र की वजह से इस कांड का नाम पड़ा बालकांड। और तो सुंदराकांड, गुरु को सुंदर भी कहा जाता है। गुरु को बालक जैसा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। सुंदराकांड, गुरु को सुंदर कैसे होना चाहिए? हनुमान कौन सा सुंदर है? हनुमान का एक नाम सुंदर है। उनके अनेकों नामों में एक नाम सुंदर। तो क्यों, क्या सुंदरता उनके अंदर? क्योंकि वो अपने आप को आभूषणों को आभूषित है, सुसज्जित है। किसके द्वारा सुसज्जित है? कृष्ण भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा सुसज्जित होने की वजह से वो सुंदर है। एक कार्य है, और खुद ही सुसज्जित नहीं है शुद्ध भक्ति के द्वारा। वो क्या करते हैं? वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जीवों को भगवान से मिलाने के लिए। इसकी वजह से सुंदराकांड को सुंदराकांड कहा गया है, क्योंकि गुरु का कांड है। 2 गुरु का कांड होने की वजह से अनेकों बातें कहा गया है। ये अनेकों नाम इस प्रकार आए हैं, बालक और सुंदर। ऐसे देखा जाए ये बालकांड में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है क्या? हमने अभी चर्चा किया कि ये जो वेद हैं वही वेद आया है रामायण के रूप में।
तो बालकांड क्या है? बालकांड में वेद का कौन सा विभाग का वर्णन किया गया है? यज्ञमयम वेदम, वेद जो है यज्ञमय है, तो बालकांड जो है यज्ञमय है। आप देखिए 3 यज्ञ का वर्णन आता है, शुरुआत में, बीच में, अंत में। बालकांड के शुरुआत में कौन सा यज्ञ का वर्णन है? रामचंद्र का प्राकट्य का वर्णन है। बीच में कौन सा यज्ञ का वर्णन है? विश्वामित्र का यज्ञ का वर्णन है, जिसको रामचंद्र रक्षा किया। और अंत में कौन सा यज्ञ का वर्णन है? राम सीता का विवाह यज्ञ का वर्णन है। 3 यज्ञ हैं। यज्ञ के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला, भगवान जो है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यज्ञो वही पुरुषः, यज्ञो वही सहा, अनेकों सूत्र हैं वेदांत में और वेदों में ये स्थापित करने के लिए भगवान और यज्ञ ही है। भगवान प्रकट होते यज्ञ से, दूसरा यज्ञ को रक्षा करते हैं, अंततः यज्ञ से ही सबको स्वीकार करते हैं। सबसे पहला प्रकट कहाँ से हुए? भगवान रामचंद्र यज्ञ से प्रकट हुए। प्रकट होके किए क्या? रामचंद्र यज्ञ को रक्षा किए और अंततः क्या किया? यज्ञ के द्वारा उनको सीता को स्वीकार किया, हमको स्वीकार किया। सीता मतलब एक तरीके से बताया जाए, उन्होंने तो भगवान की शक्ति है, लेकिन रामायण के अंतर्गत उनका कैरेक्टर, उनका रोल क्या है? एक जीव का रोल है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी का प्रतिरूप लीला है भगवान रामचंद्र का सीता का विवाह, राम सीता का विवाह। विवाह यज्ञ क्या? सीता समर्पित हो गई। सर्वधर्मान परित्यज्य रामेकम शरणं व्रज, माम निकाल राम डाल दिया, रामायण हो गया वो। रामेकम शरणं व्रज, जो राम का ही शरण लेते, सीता ने शरण लिया, यज्ञ के द्वारा उनको स्वीकार। राम ने क्या किया? पाणिग्राही, हाथ पकड़ा। हम कुछ लोगों को पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने सीता का हाथ पाणिग्रहण किया। ये यज्ञ का सर्वोपरि या यज्ञ का उद्देश्य है। 3 यज्ञ का वर्णन है, यज्ञमय है बालकांड। अभी हम बालकांड को कुछ संक्षिप्त में कुछ ऐसे घटनाओं को चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बालकांड जो है सबसे बड़ा कांड माना गया है। बालकांड का वैसे शुरुआत तो हमने कर ही दिया है कुछ श्लोकों से, जहाँ वाल्मीकि का बाल रामायण का वर्णन हो चुका है। वाल्मीकि वर्णन करते हैं अयोध्या का महिमा से। अयोध्या की बहिरंगिक महिमा, अंतरंगिक महिमा, अनेकों महिमाओं का वर्णन किया जा रहा है कि अयोध्या। अयोध्या का संक्षिप्त में बताऊं, अयोध्या जो है 7 पुरियों में एक पुरी है और ये भगवान का मस्तक माना गया है। सारे पुरियों में अयोध्यापुरी श्रेष्ठ है, भगवान का मस्तक है वो। अयोध्या जो है साक्षात वैकुंठ है और वैकुंठ में एक विशेष लोक है जिसका नाम है साकेत लोक कहा जाता है। उधर से प्रकट हुई है अयोध्या। अयोध्या में सरयू बहती है। क्या है? सरयू नदी का महिमा को वर्णन करते हुए कहा गया है, भगवान की आंखों से उत्पन्न हुआ जल है वो अयोध्या, वो सरयू है। इसलिए विष्णु नेत्र धारा कहा जाता है सरयू नदी को। कौन सा जल है? नेत्र से जल उत्पन्न हुआ। कौन से भाव से उत्पन्न हुआ? दया की भाव से उत्पन्न हुआ। जब जीवों की इस प्रकार की हालत देखे विष्णु ने तुरंत उनकी आंखों से जब जल प्रकट हुआ और रोने लगे, वो नेत्र जो धारा जो है वो ब्रह्मा जी ने अपने मन में धारण करके इस जगत में प्रतिष्ठित किया। इसको मानस सरोवर कहा जाता है। उधर से वशिष्ठ ने ये जो जल को प्रकाशित किया में, इसलिए उसको वैशिष्ट्या भी कहा जाता है। वशिष्ठ के नाम से भी सरयू का नदी है। तो ये सब वर्णन होने के बाद उधर क्या हुआ? दशरथ का नाम दशरथ क्यों है? दशरथ का नाम दशरथ है क्योंकि 10 दिशाओं में एक ही साथ चला सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है। रथ की ओर बैठ के 10 दिशाओं में 10 रथ चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। रथ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और 10 दिशाओं में जब लोग आएंगे युद्ध करने के लिए, उनके साथ युद्ध कर सकते हैं। इतने पराक्रमी दशरथ। वैसे दशरथ के और गूढ़ अर्थ हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। आज हो सकता है तो नहीं तो कल हो सकता है, कल चर्चा करेंगे। ये दशरथ शब्द इस्तेमाल किया है कौन? सुमित्रा ने। सुमित्रा के मुख से उत्पन्न है रामम दाशरथम विद्धि। उस समय रामम दाशरथम विद्धि, उधर दशरथ का जो अर्थ क्या है वो हम उधर जानेंगे। लेकिन दशरथ का इधर मुख्य इधर अर्थ ये है कि वो बड़े पराक्रमी हैं और 10 दिशाओं में सब कुछ है उनके पास, क्या चीज़ नहीं है।
पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, इनसे पुत्र नहीं हुआ तो दूसरे से विवाह किया, इनसे पुत्र नहीं हुआ तो दूसरे से विवाह किया। ऐसा करते करते 360 लोगों से विवाह किया, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं। तब उन्होंने विचार किया क्या करूं, अश्वमेध करने लगे, राजसूय यज्ञ करने लगे। तब उन्होंने बीच में पता लगा ये यज्ञ करने के द्वारा पुत्र नहीं प्राप्त होंगे, हमको पुत्र तभी प्राप्त होंगे जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए। तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करेगा भाई? तो उसके लिए योग्य ब्रह्मचारी होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो इस प्रकार के यज्ञ को संपन्न कर। वशिष्ठ ने कहा तो कौन है वो योग्य व्यक्ति? तो वशिष्ठ ने कहा वो योग्य व्यक्ति कोई और नहीं है, आपका दामाद ही है। तो कौन है? दशरथ का एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। शांता नाम पुत्री को उन्होंने दत्तक में दिया था एक अंग राजा रोमपाद को। अंग राजा जो है दक्षिण भारत के एक राजा है, मध्य प्रदेश दक्षिण भारत को समय वो परिपालन करते थे। तो वशिष्ठ ने कहना शुरू किया कि उनके जो पति है वो योग्य है, उनका नाम है ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग की इतिहास शुरू होता है। थोड़ा ऋष्यशृंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, क्यों? ऋष्यशृंग के वजह से भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। तो ऋष्यशृंग का इतिहास इस प्रकार है। एक बड़े से ऋषि थे जिनका नाम था विभोंदक। विभोंदक इतने बड़े तपस्वी थे, ऐसी तपस्या करते करते उनको बहुत शक्तियाँ आने लगी। लेकिन जब कोई बड़ा घोर तपस्या करता है तो इंद्र को परेशानी होती है। तो इंद्र ने तुरंत सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक अप्सरा को भेजा। तो उन्होंने कहा, अप्सरा ने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी इंद्र ने ज़बरदस्ती किया तो भेजा। तो अप्सरा की अनेकों कार्यों के द्वारा भी नृत्य करने लगी, गाने लगी, सब कुछ करने लगी। विभोंदक जरा सा मोहित नहीं हुए। लेकिन ये अप्सरा जो है क्या करने लगी, ये ऋषि को प्रसन्न करने के लिए मुझे सेवा करना होगा। बहुत खूब सेवा किया। करते करते विभोंदक एक दिन प्रसन्न होकर कहा, इतना सेवा करती हो, क्या तुम्हारा क्या इच्छा है बताओ? तुरंत उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मुझे पुत्र चाहिए। विभोंदक एकदम बिल्कुल समझ गई ये किसके लिए आई है, क्यों आई है। वचन तो दे दिया, तो विवाह करना पड़ा। करने के बाद उनको एक पुत्र गर्भवती हुई। तो उनका एक वचन था, मैं तुमको गर्भवती बनाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, तब वो तुम्हारा कर्तव्य है, जो करना है करो उस पुत्र के साथ। तो उसने कहा स्वीकार किया, हाँ। तो विभोंदक जो है उनको जैसे गर्भवती हुई, विभोंदक चला गया, जाके ध्यान में बैठा, तपस्या करने बैठा। लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान और तपस्या में ध्यान तभी लगता है जब हृदय में पाप ना हो। तो वो सोचने लगे अपनी तपस्शक्ति के द्वारा, मैं तो कुछ पाप किया नहीं हूँ, क्यों ध्यान नहीं लग रहा, ऐसे दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा। वो दृष्टि में उनको क्या दिखाई पड़ा, एक बच्चा रो रहा है, मनुष्य का शरीर है, उनका सर से सिंह निकला हुआ, ऋष्यशृंग हिरण के ऊपर तो वो रहता है ना सिंह, उससे युक्त एक बच्चा है। तब उन्होंने और दिव्य दृष्टि से देखा, तब पता लगा जो अप्सरा आई थी, उन्होंने क्या किया, अभी क्या मैं इस पृथ्वी में क्या रहूँगा, गर्भवती होकर रहूँगा। तो अपने गर्भ को निकाल के उन्होंने एक हिरण में छोड़ दिया। तब हिरण ने जब बच्चे का जन्म लिया, उसका नाम है ऋष्यशृंग। तब पता लगा मैंने अपने पुत्र को देखभाल नहीं कर रहा हूँ, वो रो रहा है, तो मुझे देखभाल करना है, तभी मेरा तपस्या सफल हो पाएगा। मैं जाऊँगा, मैं अपना कर्तव्य करूँगा, उस पुत्र को देखभाल करूँगा। जाके उस पुत्र को देखभाल करने लग गया, उनको ये सिखाने लगा, वेद सिखाने शुरू किया विभोंदक ने ऋष्यशृंग को। लेकिन एक चीज़ नहीं सिखाया, वेदों में सारे बातों को सिखाया, लेकिन एक चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि ऋष्यशृंग को बचाना था। विभोंदक को किससे बचाना था? स्त्रियों से बचाना था। इतना हद तक कि ऋष्यशृंग को वेदों के प्रत्येक भाग को सिखाया, लेकिन ऋष्यशृंग को स्त्री होती क्या उन्होंने सिखाया नहीं। विभोंदक को इतना शक्ति था, पूरा जितना भी वो जिस जंगल में रहते थे, उस जंगल में स्त्री का प्रवेश ही नहीं था। इतना तक कि कोई जानवर भी, पक्षी भी क्यों ना, अगर स्त्री जात की हो तो अंदर आ नहीं सकती, ऐसा उन्होंने शक्ति के द्वारा गठबंदी बनाया था, ताकि कोई नहीं आ सकता। मेरे पुत्र का जरा सा मन विचलित नहीं होना चाहिए, केवल उनका ध्यान भगवान में होना चाहिए, स्त्री के द्वारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, स्त्री होता क्या उनको मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सिखाया। इतना तेजस्वी पुत्र, सारे वेदों को एकदम बिल्कुल कंठस्थ जान लिया।
यज्ञ की विधि को अच्छी तरीके से जान लिया। एक दिन विभोंदक ने कहा ऋष्यशृंग को, ऋष्यशृंग बेटा मुझे ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये आश्रम को अच्छी तरीके से संभालना तुम, क्योंकि इधर कोई भी आए किसी से भी कुछ बात मत करना, कोई भी जानवर भी आए उसे कुछ देना देना है, तो केवल तुम यज्ञ से लेना देना, तपस्या से लेना देना है, वेदों से लेना देना है, इसी कार्य करते रहो, सारे वैदिक कार्य करते रहो, अपना अच्छी तरह से जीवन यापन करो, मैं जल्दी आता हूँ करके बोल के चले गए। उसी समय ये ऋष्यशृंग का इस प्रकार चल रहा था इस जंगल में। दूसरी ओर एक राज्य था अंगराजा, तो उधर वो अनेकों गायों को दान दे रहा था। एक दिन क्या हुआ, दान देते समय एक ब्राह्मण को उन्होंने कुछ 1000 गाय दान दिए। तो क्या हुआ, 1000 गाय दान दिए, ब्राह्मण के साथ वो गाय चलते चलते गई, एक गाय वापस आ गई। और एक ब्राह्मण आया तो उनको भी 1000 गाय दान दिया राजा ने, अंगराजा ने। तो वो जो गाय उन ब्राह्मण को दान दिया था, जो वापस उस झुंड में आ गया था, उस गाय को उन्होंने दान दे दिया। तो जो ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण था जो 1000 गाय दान दिया, वो वापस आके अंगराजा को कहा मेरा गाय कहाँ है, वापस भाग के आ गया, आपने ज्ञान दान दिया तो कहाँ है। तब राजा ने पता किया तो ये गाय जो है दूसरे ब्राह्मण के साथ चला गया। तो राजा ने कहा उस चला गया, और एक गाय मैं आपको देता हूँ। ने कहा नहीं मुझे वही गाय चाहिए, नहीं उसके बदले में 1000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ, नहीं नहीं मुझे वही चाहिए, क्योंकि दान दिया हुआ चीज़ को वापस देने से तुमको पाप लगेगा। तो दूसरे ब्राह्मण को बुलाया कि आप ज़रा आप वो गाय दे सकते हो। तो ने कहा नहीं नहीं मैं तो आपने दान दे दी, मैं वापस कैसे दूँ, पाप लगेगा आपको। तो ये बात सुन के बहुत हल्ला हुआ सारे ब्राह्मण समाज में, सारे ब्राह्मण छोड़ दिए, अंगराज को छोड़ के चले गए। ब्राह्मण नहीं है, यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है तो कोई बारिश नहीं है। अकाल पड़ गया पूरा राज्य में, ऐसा भयानक सा अकाल पड़ गया। तो उनके मंत्रियों से पूछा तो क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा देखो ये ब्राह्मणों को जब तक वापस नहीं लाओगे तब तक यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, पर्जन्य नहीं हो पाएगा। तो कैसे लाएं सारे ब्राह्मणों को, तब उन्होंने उपाय बताया। ब्राह्मण तभी वापस आएंगे जब इधर एक विशेष ब्राह्मण हो जो सारे वेदों की ज्ञाता हो और बड़े पवित्र हो। उनकी पवित्रता की वजह से उनका चरण इस राज्य में पड़ने मात्र से बारिश होने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम है ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग के बारे में कहने लगे। तो ऋष्यशृंग कितने शक्तिशाली है सब जानते हैं, उधर के राज्य में सभी लोग जानते हैं। तो अंगराजा ने कहा कौन है ऋष्यशृंग को इधर ला सकता है। तो कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि केवल ऋष्यशृंग से डर नहीं, ऋष्यशृंग का जो पिता है विभोंदक से भी सब लोग डरने लगे। तब उधर के एक राजवेश्या, असल में वो वेश्या नहीं बोल सकते, बड़े ऊंचे स्तर की कन्या है। तो उन्होंने कहा मैं ला सकती हूँ। उनके साथ अनेकों अन्य कन्याओं को लिया। एक बड़ा सा एक सुंदर बोट जहाज बनाया गया। वो सारे कन्याओं ने ऋषि का वस्त्र धारण किया, ऋषियों का वस्त्र धारण किया, लाल वस्त्र धारण किया, जटाओं को धारण किया और सब वीणा वगैरह लिया, तंबूर लिया, वैदिक मंत्रों को गाने लगे, सुंदर सुंदर स्तुतियों को गाने लगे। गा के ऋष्यशृंग के आश्रम के पास पहुँचे और ऐसे ऐसे वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने लगे। ऋष्यशृंग का नज़र उधर गया और नज़र देखते गया, सोचता इतना सुंदर ऋषियाँ कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गए। वो उनको मालूम नहीं स्त्री होता क्या है। और उन्होंने सोचा कोई और आश्रम से ऋषि लोग आए होंगे। तो उनके मन में आया मैं जाके उनको स्वागत करूं। तुरंत उनका पिताजी का बात आया मैं जा नहीं सकता हूं। लेकिन उनके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा उनको देख के। तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा था हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे से वो सारे ऋषि कन्याएं जो आई आके उनको मोहित किया। मोहित करके वो कहने लगी देखो हमारे साथ जरा आओ, आप हमको यज्ञ करना सिखाओ, वैदिक मंत्रों को सिखाओ। तो ऋष्यशृंग ने सोचा ये तो अच्छी बात है, मैं सिखाने जाऊंगा। और साथ साथ में उनके अंदर भी इनकी सांगत्य में थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगने लगा और साथ साथ में उनको अच्छा भी लगने लगा। और उनका आंख बंद करता है तो केवल उनका ही चित्र मन में आता है। तो क्या करें अभी। तो मोहित करके उनको लेके गए। जब लेके गए इतना पवित्र, अभी तक एकदम स्त्री का स्मरण ही नहीं हुआ, इतना पवित्र ब्रह्मचारी है। और जैसे उस जहाज से उतरा ऋष्यशृंग, जैसे उतरे तो उन्होंने क्या किया, उस
राज्य के ऊपर अपना पैर रखते ही, अपना चरण रखते ही वो बारिश होने लगा। तब अंग राजा रोमपाद आके ऋष्यशृंग को कहा कि अभी बस अपने बेटी के साथ विवाह करो। तब विभोंदक उधर आके देखा तो अरे ये सब क्या हो गया, है ही नहीं। तो उनके दिव्य दृष्टि से देखा क्या क्या हुआ। तब सीधा अंग राजा के पास जाकर उन्होंने कहा पूरा राज्य को मैं भस्म कर दूंगा। अंग राजा ऋषि के चरण में पड़े, आप ऋषि हैं, ऋषि का अर्थ है सारा समाज, सारा संसार को इसका हित चाहते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र का विवाह, मेरी पुत्री शांति, वास्तविकता में दशरथ की पुत्री उनके साथ हो जाए। तो विभोंदक ने परमिशन दिया, ठीक है, जब तक एक पुत्र नहीं होगा तब तक, ये पुत्र का जन्म नहीं होगा तब तक ऋष्यशृंग आपके साथ में रहेगा, बाद में मेरे पास में आ जाएगा। उसी समय उधर अयोध्या में दशरथ को ऐसा वशिष्ठ ने कहा ऋष्यशृंग को लेके आओ। तो इधर अभी विवाह हुआ है, उधर ऋष्यशृंग के निमंत्रण देने के लिए दशरथ अपनी सेना के साथ अंगराज्य में आया। अंगराजा एकदम भयभीत हो गए, दशरथ क्या मेरे से आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं क्या? ऐसा विचार करते हुए उन्होंने खबर भेजा पता करने के लिए दशरथ क्यों आए, उनको स्वागत करने के लिए भेजा। तब दशरथ ने भीख मांगते हुए आया कि आप अपने जो ऋष्यशृंग है आपका दामाद है उनको भेजिए। अंगराज ने कहा आप ही जाके पूछो उनसे। तो अंगराज जाके उनसे पूछे, दशरथ ने निवेदन किया। तो ऋष्यशृंग ने कहा मैं ज़रूर आऊँगा यज्ञ करने के लिए, लेकिन मुझे वापस आ जाना है। कब तक वापस आना है? जब तक मेरी शांति, उस बेटी का जन्म, बच्चे का जन्म ना दे तब तक मैं वापस आ जाना चाहिए। तब ऋष्यशृंग वो गए और यज्ञ का संपन्न किया। बड़ा धुमाधाम यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और आप सबको मालूम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अनेकों आहुतियाँ चढ़ा गई। सारे देवता, एक एक देवता पर्सनली आते, स्वयं आ रहे थे। ऐसा नहीं कि यज्ञ में आहुति दिया कि अग्निदेव जाके पहुंचा रहे, नहीं, अग्निदेव नहीं, वो स्वयं सारे देवता उपस्थित थे। क्यों उपस्थित थे? उनको मालूम है रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, रामचंद्र अपने सारे व्यूहों के साथ प्रकट होने वाले हैं। इसके लिए सारे देवता सब उधर पर्सनली उपस्थित है और ऋष्यशृंग स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। और इस यज्ञ से एक महान विराट पुरुष, यज्ञ पुरुष का प्रकाश हुआ। और यज्ञ पुरुष के हाथ में एक बड़ा सा एक थाली था और उसमें वो चांदी का था और उसके ऊपर सोने का ढक्कन था। तो दशरथ इस रूप को देख के एकदम भयभीत हो गए। तब साधारण रूप धारण करके इनको दशरथ के हाथ में वो दिया। उन्होंने कहा कि आप इस खीर जो अपनी पत्नी को बीच में बांटो। ये कहानी तो आपको सुना है किस प्रकार दशरथ ने कौशल्या का बुला के आधा दिया, कौशल्या सुमित्रा को बुला के उस आधा का आधा दिया और कैकेयी को बुला के उस जो पौना भाग है उसका आधा करके आधा भाग दिया, यानी 8वां भाग दिया। वो बचा हुआ 8वां भाग वापस उनने सुमित्रा को दिया। इससे 4 बच्चे प्रकट हुए, कौशल्या से राम और सुमित्रा से 2 बच्चे प्रकट हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जो है कैकेयी का पुत्र हुआ। तो ये जन्म हुआ। जन्म का बाद किस प्रकार इन चारों में संबंध है उसके बारे में हमने चर्चा की, इसलिए तो स्टोरी लाइन में नहीं लेंगे। और जैसे इन चारों का जन्म हुआ तो कुछ ही श्लोकों में, ज़्यादा लंबा वर्णन नहीं है उनके बचपन का लीलाओं के विषय में। रामचंद्र की बचपन की लीलाओं के विषय में आनंद रामायण करके हैं, या उसको दूसरा और एक नाम है अद्भुत रामायण, उसमें वर्णन है और कुछ पुराणों में वर्णन है। एक ऐसी लीला है, राम लक्ष्मण वशिष्ठ की आश्रम में, लक्ष्मण शत्रुघ्न वशिष्ठ की आश्रम में सबसे पहला भेजा। वशिष्ठ जी ABCD सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसा सिखाने के लिए भेजे। तब वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ को आप जाइए, अपने बच्चों को छोड़ दिया ना, आप जाइए, मैं उनको सिखा दूंगा। दशरथ ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को सीखते हुए देखना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा नहीं, आप जाओ, क्योंकि गुरुकुल में बच्चों को छोड़ा जाता है, माता पिता नहीं रहते हैं, पिता को रहना नहीं चाहिए, तभी बच्चे सीखेंगे। तो जैसे दशरथ वापस चले गए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे पैसे बैठे हुए हैं क्लास में, जैसे आश्रम, वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ सबसे पहला उन चारों को प्रणाम किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी क्या गुरुकुल में क्या गुरु ऋषि को प्रणाम कर रहा है, वो बच्चों को मालूम भी नहीं किया प्रणाम क्या होता है, क्या उन चारों को प्रणाम किया और प्रदक्षिण किया। प्रदक्षिण के लिए प्रार्थना किया, मैं बड़ा हिम्मत कर रहा हूँ, ज़रूरत कर रहा हूँ आपको सिखाने की। आप तो साक्षात परब्रह्म हो, आप साक्षात वेद्य हो, वेदों के द्वारा आपको जानने होगी, आपको वेद सिखाना क्या है। ऐसे ऐसे अनेकों बातों को अपने आप को कह रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वशिष्ठ क्या कह रहे हैं।
तो इस प्रकार वशिष्ठ के आश्रम में कुछ लीलाएं हो रही थी, और वशिष्ठ ने बच्चों को जो होता है छोटा धनुष वगैरह दिया सिखाने के लिए। धनुष के द्वारा वो भी खेलने लगे। खेल खेल में क्या हुआ, लक्ष्मण में एक बाण छोड़ा। जैसे वो बाण छोड़ा तो बाण कहाँ गया, वो सीधा जाके एक उधर ग्वालिन थी, दूध लेके जा रहे थे सर के ऊपर। जैसे जो ग्वालिन होते हैं उनके नाक में नोज रिंग होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े धारण करते हैं। अब शहर में तो धारण नहीं करते, लेकिन गांव में जाके देखेंगे बहुत बड़े बड़े नोज रिंग्स होता है, हाँ वो धारण करते। तो बाण उधर जाके जैसे लगा, वो क्या वो एकदम बिल्कुल ऐसा छोटा हो गया। वो छोटा हो गया, नाक का छेद में एकदम बिल्कुल फंस गया और सांस लेने तकलीफ हो रहा था। वो लक्ष्मण बच्चा है, अभी राम भी है, बच्चा है, एकदम बिल्कुल हैरान हो गया, क्या करे क्या करे। रामचंद्र ने कहा तुमने एक बाण छोड़ा, मैं और एक बाण छोड़ता उसको बड़ा करता हूँ अभी। तो ऐसे नहीं करने का लीला है, तूने बाण छोड़ा तो थोड़ा और बड़ा हो गया वो। तो ऐसे ऐसी लीलाएं हैं, बचपन की बाल राम की लीलाएं हैं। मेरे से बलराम नहीं है, बालराम। ऐसे रामानुज संप्रदाय के नॉर्थ इंडियन ब्रांच ऑफ रामानुज संप्रदाय, जिसको रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है, वो बाल राम का विशेष रूप में पूजा करते हैं और बाल रामचंद्र की बाल लीलाओं को और बड़े मधुर तरीके से वर्णन करते हैं। पता नहीं कौन से शास्त्र से अलग अलग लीलाओं को लेते हैं, और उनके एक संत हुए केवल राम के बाल लीलाओं को ही उन्होंने अपने हृदय में दर्शन किया और अनेकों बाल लीलाओं को रचना किया। रामानंदी संप्रदाय के एक आचार्य है, बहुत पुराने आचार्य है, रामानंदी के बाद के आचार्य, उन्होंने दर्शन किया और उनको बहुत सारे तरीके से लिखा है बाल लीलाओं को। जैसे राम रोते रोते रहते हमेशा, मुझे चंद्रमा चाहिए, चांद चाहिए, चांद चाहिए। अब ये क्या करें, अभी रो रहे हैं, कोई खा नहीं रहे, कोई पी नहीं रहे, चंद्रमा जब तक चंद्रमा तो कौन लेके आएगा। तब सुमित्रा एक युक्ति लगाई, चंद्रमा चाहिए। कौशल्या और कैकेयी दोनों हार गए, तो सुमित्रा क्या किया, तुरंत सुमित्रा ने जाके एक आईना लेके आई, राम को बुलाया, देखो चंद्रमा तुम्हारे पास है। तो एकदम खुश हो रामचंद्र। ऐसे ऐसे अनेकों बाल लीलाएं हैं रामचंद्र के उधर आचार्य। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आपको ये बाल लीलाएं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सीधा 12th ईयर जन्म हुआ, उनका वर्णन हुआ, वर्णन होने के बाद तुरंत 12वां साल आया है और दशरथ की चिंता कर रहे। क्या चिंता कर रहे हैं, किसका चिंता कर रहे हैं, रामचंद्र का विवाह कराना है। 12 साल में विवाह कराने की बात हो रही है। तो उसी समय प्रवेश हुआ, किसका प्रवेश हुआ, विश्वामित्र का प्रवेश हुआ। विश्वामित्र कौन है, विश्वामित्र सारा विश्व का मित्र है। वैसे संधि विभाजन के अनुसार देखा जाए, विश्वा प्लस अमित्र विश्वामित्र होता है। अगर मान लो कि आपका नाम विश्वामित्र है या साधारण जीव का नाम होता है विश्वामित्र, तो उसका संधि विभाजन जो है वो विश्वा प्लस अमित्र विश्वामित्र होता है। लेकिन पाणिनि संस्कृत ग्रामर के अनुसार जब वो विश्वामित्र ऋषि का नाम होता है ना, तब उसका संधि विभाजन विश्वा प्लस मित्र होता है, विश्वा प्लस अमित्रा नहीं होता है। ये बहुत स्पेशल चीज़ है। इसलिए आपने देखा किसी बच्चे का नाम हम विश्वामित्र नहीं रखते। क्यों, अगर विश्वामित्र रखोगे कोई और अन्य लोग का नाम तो तुरंत वो कुछ उल्टा अर्थ हो जाएगा। वो ऋषि हैं तब वो विश्वामित्र विश्वा प्लस मित्र होता है। अनेकों ऋषि का नाम बच्चों को रखते हैं, भक्तों का नाम रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा किसी का नाम विश्वामित्र पड़ा, केवल इसी कारण की वजह से। इसलिए विश्वामित्र का भी एक विशिष्टता है, ये नाम किसी का हो नहीं सकता, केवल विश्वामित्र का ही हो सकता है। तो विश्वामित्र आए, आके पूछने लगे कहाँ है दशरथ, कहाँ है। सभी लोग एकदम हैरान हो गए, दशरथ के विश्वामित्र आए मतलब सब एकदम टेंशन में आ जाते हैं। सारे जितने भी नौकर हैं सब लोगों ने बैठो, तो कहा मैं बैठने के लिए यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। तभी दशरथ जी भागते भागते आए विश्वामित्र से मिलने। विश्वामित्र ने कहा मुझे अब क्या चाहिए बताइए, मैं अपना पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र ने कहा राज्य किससे क्या लेना, मुझे जो चाहिए कुछ विशिष्ट है, देना है तो बताओ, तो आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। का स्वागत करना, ऋषियों का रक्षा करना ही हमारा धर्म होता है। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे राम आपका पुत्र चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि मेरे यज्ञ जो है उसके अंदर अनेकों राक्षस आके विघ्न डालते हैं, तो इन राक्षसों को मारने के लिए आपका पुत्र चाहिए। 12 साल का बालक दशरथ का
हार्ट अटैक जैसा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे भेजूँ, ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगो, क्योंकि मैं आऊँगा आपका यज्ञ का रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे आप नहीं चाहिए, राम चाहिए। तो दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस समय वशिष्ठ आके, बहुत 2 अध्याय में इसका वर्णन है, वशिष्ठ आके समझाते हैं। क्या समझाते दशरथ को? देखिए, ये विश्वामित्र जो है सारा विश्व का मित्र है। आपके जो पुत्रों को उनके साथ भेजोगे, आपका पुत्र और कीर्तिमान होंगे, पहला शब्द उन्होंने कहा। दूसरा, आपके पुत्रों को वो स्वयं रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? अनेकों ऐसे अस्त्र देंगे आपके पुत्रों को, आप किसी के द्वारा भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा भी जो प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे अस्त्रों को विश्वामित्र देंगे। आप निश्चिंत रहो, आपके राम को उनके साथ भेजो, राम के हित के लिए भेजो। जैसे वशिष्ठ ने इस बात को कहा, बड़ी भारी हृदय से दशरथ ने राम को बुलाया। राम और लक्ष्मण आए। जैसे लक्ष्मण तो पीछे पीछे आता, राम आया मतलब लक्ष्मण आया, तो आए, दोनों साथ में आए। आने उनके पिताजी कुछ नहीं बोले, सीधा विश्वामित्र को दर्शन करते ही उनके मुख में इतना सुंदर हंसी आई, और इतना स्निग्ध रूप में ने कहा, क्रियताम किंग करो, हम किंकर हैं आपके, बताइए क्या करना है। वशिष्ठ ने कुछ नहीं बोला, पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला, दोनों राम लक्ष्मण साथ में आए और विश्वामित्र को बोलते हैं, बस आपके किंकर है, क्या किंवदा, बताइए, आप बताओ क्या करना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो तुरंत विश्वामित्र ने कहा, मेरे साथ में चलो। और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चलने लगे, स्टार्ट बी ब्लॉकिंग। जैसे उदाहरण दिया गया है, बच्चे घर में होते ना, तो रोज़ माता पिता से प्रेम करते ही है। जब कोई मामा या चाचा आ जाता है ना घर में, बहुत आनंद होता है इनको, अभी चॉकलेट मिलने वाला है, कुछ और मिलने वाला है, तब मामा बोलते हैं ना, चाचा बोलते हैं ना, बच्चे चलो मेरे साथ में घुमाने लेके जाता हूँ, बड़े आनंद के साथ जाते हैं, चलो अभी चाचा जी आया, कुछ खिलाते। माता पिता क्या बोलते हैं, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, बोलते हैं ना। तो विश्वामित्र को ये दोनों एकदम स्निग्ध रूप में प्रणाम किया, सब कुछ किया, लेकिन हृदय बड़े आनंद में है। अभी हमको हमारे विश्वामित्र जो है और लेके जाएंगे, अलग अलग जगह घुमाने लेके जाएंगे और अलग अलग स्टोरी सुनाएंगे। जैसे विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेके, अपने छोटे छोटे धनुष बाण लिए हुए और एकदम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कोई इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। कोई किसी चीज को देखते राम पूछते, ये क्या है, वो क्या है, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, अनेकों स्टोरीज, एक के बाद एक स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरी सुनाते सुनाते विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों को मैं सिखाता हूँ, बला अति बला, ये 2 विशिष्ट मंत्र हैं, उन्होंने सिखाया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण दोनों को सिखाया, सिखा के कहा, ये जो तुम सीखोगे, तुम्हारे जैसा समान वीरवान, तुम्हारे जैसा समान बुद्धिमान कोई इस जगत में हो ही नहीं सकता, कोई गुणों से संपन्न नहीं हो सकता, इसको सीखो, अच्छी तरीके से सीखे। अभी सीखने के बाद गंगा तट पे सोए हुए हैं, स्वयं विश्वामित्र धर्म घास के उन्होंने शैया बनाया। देखिए विश्वामित्र ने शैया बनाया, क्योंकि बच्चों को क्या आता है बनाना, उन्होंने बना के उनको सुलाया। गंगा तट में खुले आसमान में, ऐसा नहीं कि आश्रम में अगर कुछ है, क्योंकि रास्ते में जा रहे थे गंगा तट में सोना पड़ता है, वो कोई होटल रूम तो कुछ था नहीं वो टाइम में, तो उधर खुशाक घास का शैया बनाया और सुलाया। अगले दिन सुबह की बात है, पहली रात है, सुबह अगले दिन सुबह गंगा में विश्वामित्र जल्दी नहा के गायत्री कर रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री प्रकट हुआ है, ब्रह्म गायत्री प्रकट हुआ है। ब्रह्म गायत्री में किसका दर्शन होता है? भगवान का दर्शन होता है। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा होता है। जब वो गायत्री कर रहे हैं, वो सूर्य मंडल के सूर्य देव के परमात्मा के हृदय में कौन दिखाई पड़ रहा है? ये बालक दिखाई पड़ रहा है। कौन? जो इधर सुना था विश्वामित्र समय, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, पहले ही मालूम था, लेकिन जो गायत्री का मूल केंद्र भगवान है, वो भगवान कोई और नहीं इधर सोया हुआ है। तुरंत गायत्री करने के बाद आए, देखे सुंदर मुखारविंद राम और लक्ष्मण सोए, कुशा घास के पर सोए हुए हैं और गंगा बह रही है। तब वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक को उच्चारण करते हैं, कौशल्या सुप्रजा। विश्वामित्र का स्मरण हुआ, कौशल्या का स्मरण हुआ।
कौशल्या सुप्रजा, कौशल्या कितनी भाग्यवान है, देखो कितनी भाग्यवान है। सुप्रजा, इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सुप्रजा, इसकी व्याख्या अनेक आचार्यों ने किया है, अद्भुत व्याख्या किया है। लेकिन एक बात को कहता हूँ, सुप्रजा मतलब क्या है? अच्छे पुत्र को जन्म दिया। अच्छा व्यक्ति कौन है इस जगत में? केवल भगवान ही है, और भगवान के संबंधी लोग हैं। साक्षात भगवान प्रकट हुए। कौशल्या सुप्रजा, कितना बड़ा सौभाग्य है कौशल्या, तुमने इतना सुंदर बालक को जन्म दिया। रामा, कौन है वो सुप्रजा? वो रामा। अभी ये रामा शब्द का भी व्याख्या करते हुए कहा गया, आचार्य ने कहा कि रमयति थी रामा सब जानते हैं, लेकिन रामायण केवल एक काव्य नहीं है, केवल एक नीतिशास्त्र ही नहीं है, केवल एक धर्मशास्त्र नहीं है, वो वेदांत ही है, भक्ति शास्त्र है, और साथ साथ में मंत्र शास्त्र है। कोई भी शास्त्र बोलो रामायण में है। रामायण में आने के बाद आपको कुछ और शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे शास्त्र उसके अंदर समाहित है। अब देखिए, वेदांत खोलोगे उसके अंदर नीति शास्त्र नहीं मिलेगा, धर्मशास्त्र नहीं मिलेगा, वो काव्य नहीं है। अगर कोई और काव्य खोल के बैठोगे उसके अंदर काविता रहेगी, लेकिन हो सकता है वेदांत हो ना हो सकता है कोई यज्ञमाल का धर्मशास्त्र उसको खोल के देखिए, उसके अंदर धार्मिक बातें रहेंगे, लेकिन भक्ति के हो सकते हैं भी नहीं हो सकते हैं। वेदांत हो सकता है, नहीं हो सकता है। मंत्र शास्त्र में कभी कभी धर्मशास्त्र नहीं होता है, लेकिन रामायण में सारे शास्त्र हैं। तो व्याख्या किया गया, कौशल्या सुप्रजा रामा। ये बड़ा फेमस मंत्र है, दक्षिण भारत के लोग तो इसको मालूम ही रहता है श्लोक, क्योंकि भगवान को उठाना होता है, सुप्रभातम शुरू होता है, इसी से शुरू होता है। भगवान को जगाने की जो श्लोक है, कौशल्या सुप्रजा रामा संध्या पूर्वा प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दैवमानहिकम। ये श्लोक को उच्चारण कहाँ? वाल्मीकि विश्वामित्र ने गंगा तट के ऊपर इनको जगाया। कौशल्या सुप्रजा, बाद में रामा। रामा उच्चारण क्यों किया? अभी मंत्र को उच्चारण, गायत्री मंत्र को उच्चारण करके आ रहे हैं और तुरंत उन्हें रामा शब्द कहा। रा, मंत्र शास्त्र अनुसार रा अग्नि को सूचित करता है, मां अमृतत्व को सूचित करता है। अब देखिए, जब जीव को मुक्ति मिलता है ना, उस समय क्या होता है? कर्माणि निर्दहति, ऐसी अग्नि है जिसके द्वारा हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, और क्या प्राप्त होता है? अमृतत्व प्राप्त होता है। मंत्र शास्त्र के अनुसार रा अग्नि सूचक और मां अमृत सूचक। रा मतलब क्या है? अग्नि। मां मतलब क्या है? अग्नि मतलब तेज इत्यादि सारे चीज प्रकट होते हैं। राम पूरा बोलने की जरूरत नहीं, खाली रा बोलो बस, तो मां पीछे पीछे आएगा, रामा। इसलिए उन्होंने कहा कौशल्या प्रजा रामा। रामा संबोधित करने के बाद क्या कहा उन्होंने? पूर्वा संध्या प्रवर्तते। पूर्वा संध्या, 3 संध्याएं होती हैं। पहला पूर्वा संध्या है और आखिरी वाला पश्चिम का संध्या है, और बीच वाला मध्यान्ह संध्या है। संधि मतलब 2 चीजों का मिलन, यानी दिन और रात का जो मिलन है वो पूर्वा संध्या है। वह रात निकल गई और दिन होने वाला, इन दोनों की संध्या है, रात का और दिन का, वो पूर्वा संध्या, क्योंकि पूर्व में सूर्य का उदय हो रहा है। दोपहर का समय क्या होता है? सूर्य का ऊपर चढ़ने का और नीचे चढ़ने का, इन दोनों का संधि है, नीचे आने का, दोनों का संधि, इसलिए मध्याह्न संध्या कहा जाता है। और पश्चिम दिक का संधि कौन सा है? वो दिन और रात का संधि है। अभी ने कहा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, अभी संध्या का काल शुरू होने वाला है, तो तुरंत और एक शब्द इस्तेमाल किया, उत्तिष्ठा। उत्तिष्ठा मतलब जागो राम। और तब उन्हें राम ने इस्तेमाल किया, क्या शब्द इस्तेमाल किया? उत्तिष्ठ नरशार्दूला। नरशार्दूला, अभी आप साक्षात राम हो, लेकिन चुप के एक नर के रूप में आके सो रहे हो। जैसे एक बच्चा सोता है ना, वैसा सो रहे हो। नरशार्दूला, आप नर के रूप में नटन करने में शार्दूला बहुत एक्सपर्ट हो आप। सोने का नाटक कर रहे हो क्या? उठो, उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम। भगवान से कौन सा कर्तव्य होता है?
भगवान को कोई कर्तव्य नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्च गतिकश दृश्यते। भगवान का कोई कर्तव्य नहीं, एक ही काम है भगवान का, एंजॉय। लेकिन हमको काम करके एंजॉय करना पड़ता है, लेकिन उनका एक ही काम है, एंजॉयमेंट एक ही काम है। लेकिन कर्तव्यम, क्योंकि नर का रूप धारण किया ना आपको। हे बच्चा उठो, नर शार्दूला कर्तव्यम, तुम्हारा कर्तव्य है। तो एक ब्रह्मचारी हो, अभी ब्रह्मचारी कर्तव्य क्या है? जल्दी उठना। जल्दी उठ के क्या करना है? कर्तव्यम दैवम आन्हिकम। आन्हिकम, आने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक कार्य है। आध्यात्मिक कार्य के लिए ब्रह्मचारी को जल्दी उठना है। बचपना नहीं रहा, तुम ब्रह्मचारी गुरुकुल में उठो और आराम से उठते हैं। उठने के बाद तुरंत ने कहा कि गंगा बह रही, जाओ नहाओ, अपने सब कार्य करो। तब ये सब करने के बाद पूछते हैं गंगा के बारे में बताइए, ये क्या है? तब पूरा गंगा का स्टोरी, बेस्ट स्टोरी टेलर है विश्वामित्र, क्योंकि हर चीज उनको मालूम है। लेकिन एक स्टोरी उन्होंने नहीं कहा। बहुत सारे इतिहास पुराण सुना है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कहा। अपने बारे में, स्वयं अपने बारे में विश्वामित्र ने अपनी महिमा के बारे में नहीं कहा। क्योंकि जब गुरुकुल में बच्चा रहता है ना, गुरु का महिमा जानने पर भी उसको थोड़ा सा भूल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा महिमा मालूम रहता ना और ज्ञात रहता है तो आत्मीयता नहीं रहता है। आत्मीयता तभी रहता है जब एकदम बिल्कुल मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मित्रता के साथ रह सकता हूँ। इसलिए गुरु शिष्य के बीच में संबंध मित्रता का होना चाहिए, मैत्री भाव का होना चाहिए, एक गंभीर भावना से नहीं होना चाहिए। खास करके जो शिक्षा गुरु होते हैं उनके साथ मैत्री भाव होना चाहिए। दीक्षा गुरु के साथ आदर की भावना होना चाहिए, शिक्षा गुरु के साथ मैत्री भावना होना चाहिए। क्योंकि आपके दिल में जो भी बात है आप कह सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। जैसे दोनों विश्वामित्र के साथ इस प्रकार की बातें थी। विश्वामित्र के साथ जैसे एकदम मित्रता का व्यवहार। तो ये क्या है, वो क्या, हर चीज। जैसे बच्चा पूछता है ना, वो क्या, वो पेड़ क्या, ये पेड़ क्या, अनेक रामायण में तो एक श्लोक है जिसके अंदर विश्वामित्र वाल्मीकि जी कहते हैं क्या क्या बताएं विश्वामित्र ने क्या सिखाया राम को। प्रत्येक चीज सिखाया। वो आश्रम में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ताटका का मृत्यु कराया। मृत्यु कराने के बाद अनेक अस्त्रों को दिया, अद्भुत अस्त्रों को दिया विश्वामित्र ने। और बाद में राम लक्ष्मण पूछते, हम तो अस्त्र चला दिए, बाद में उसको वापस चाहिए तो क्या करना है? विश्वामित्र ने कहा, बड़े बुद्धिमान हो तुम, वो भी सिखाता हूँ। अस्त्रों को छोड़ना ही नहीं, उसको वापस बुलाना भी सिखाता हूँ। 2 अध्याय है बालकांड में, इन अस्त्रों का लिस्ट, नाम वर्णन है। अग्न्यास्त्र, वर्णास्त्र, भुआस्त्र। अभी वो नाम भी बोलेंगे तो कौन सा, अभी आजकल के लोगों के पास इतने सारे एटम बॉम्ब भी नहीं होंगे, इस प्रकार के बॉम्ब भी नहीं होंगे, इतने सारे अस्त्र है। और बाद में तो लक्ष्मण ने पूछा, ठीक है कौन सा अस्त्र कब चलाना चाहिए? तो विश्वामित्र ने कहा, वो भी सिखाता हूँ। चलो 3 चीजें सिखाया। अनेकों अस्त्रों को दिया, और उन अस्त्रों को देने के बाद वापस उस अस्त्रों को कैसे वापस करना है उसको दिया। और कौन सा अस्त्र, मान लो कोई व्यक्ति कोई अस्त्र फेंकता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा अस्त्र छोड़ना, वो भी दिया। देने के बाद विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंचे। जब आश्रम में पहुंचे, राम और लक्ष्मण को कहा, अभी यज्ञ होगा इधर, 6 दिन का यज्ञ है, आप उसको देखभाल करो। दिन रात देखभाल किया। 1 2 3 4 5 दिन हो गया, कोई राक्षस नहीं आए। ताटका का मृत्यु होगा, इधर 2 राक्षस अभी 6ठे दिन सुबह आए। तो राम ने देखा ऊपर से क्या हो रहा है, बहुत सारा खून और अनेकों अश्लील चीज़ें को फेंका जा रहा है ऊपर से। तो राम ने देखा, विश्वामित्र का आज्ञा लेके बाण मारा। मार के 2 राक्षस आए, महाबाहु और शतबाहु ना, सुबाहु और मारीच दोनों हैं। सुबाहु और मारीच दोनों 2 राक्षस को उन्होंने, एक राक्षस को तो बाण मार के बहुत अनेकों योजन तक दूर फेंक दिया मारीच को, और सुबाहु को तो मार दिया। तो ये 2 राक्षस कौन है? ये 2 राक्षस यज्ञ को भंग करने लगे। वो भी कब आए मालूम है? 2 राक्षस यज्ञ को भंग करने के लिए, वो छठा दिन यज्ञ समाप्त होने वाले उस समय आए। आचार्य ने कहा, ये 2 राक्षस कोई और नहीं है। जब जीव यज्ञ करता है, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के शुरुआत में
इतना बाधा नहीं होता है। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ते रहते हो तब और बाधाएं बढ़ती है। बाधा कहाँ से आता है? दो प्रकार के, एक है हमारा प्रारब्ध कर्म, दूसरा है अप्रारब्ध कर्म। ये दो है, दो राक्षस है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। लेकिन जो भक्ति करता है तो भगवान स्वयं क्या करते हैं? उस भक्त के लिए उनके जो अप्रारब्ध कर्म है उसको नाश कर देते हैं। वो कौन है? स्वभाव को नाश कर दिया, लेकिन प्रारब्ध कर्म को नाश नहीं करते। क्या करते? प्रारब्ध कर्म को दूर फेंक देते हैं। ऐसा दूर फेंकते हैं ताकि वो यज्ञ में डिस्टर्बेंस ना हो। ये दो कर्म राक्षस है। तो विश्वामित्र 6 दिन विश्वामित्र आश्रम में रहे और सामने से कुछ बड़े ऋषि मुनिगण आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो विश्वामित्र को पता लगा कि अभी जनक महाराज क्या राज्य में उधर एक बड़ा स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर अनेकों दिनों को चल रहा था। वैसे अनेक जगह अलग प्रकार के वर्णन है किस प्रकार सीता का स्वयंवर हुआ है। कुछ जगह ऐसा वर्णन है कि सारे राजा लोग एक ही साथ एकत्रित हुए थे और सीता जी बैठ के देख रही हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उस प्रकार का वर्णन नहीं है। कभी एक राजा आया था, कभी और राजा आया था, कभी रावण आके गया, बहुत सारे लोग आके गए थे। लेकिन जब विश्वामित्र गए, मिथिला की ओर जा रहे हैं, मिथिला राज्य के पहले ही, तो विश्वामित्र के साथ में रामचंद्र आ गए। रामचंद्र विश्वामित्र खड़े हो गए और विश्वामित्र आगे जा रहे थे। विश्वामित्र ने पूछा, रामचंद्र क्या हो गया, चलो। तो रामचंद्र आगे देखे, ओ किमिदम मनोहरम वनम, ओ कितना सुंदर वन है, मनोहर वन है। तो विश्वामित्र समझ गए, हे राम, ऐसा कौन सा चीज़ है तुम नहीं जानते हो? मन ही मन में सोच रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है तुम नहीं जानते हो? तुमने याद दिलाए, मैं बताता हूँ, चलो। तब बताने लगे, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है अहल्या। वाल्मीकि रामायण में अहल्या पत्थर के रूप में है ऐसा वर्णन नहीं है। ऐसा खाली इतना वर्णन है कि अदृश्य रूप में उपस्थित है और वो भस्म हो गई थी, अदृश्य रूप में है, इस प्रकार वर्णन है। अन्य रामायण में अन्य जगह पत्थर के रूप में है, इसका वर्णन है। तो रामचंद्र बड़े हंसते हुए वो गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। प्रवेश करके उनके आश्रम में प्रवेश करने मात्र 4 कदम उठाए, उधर अहल्या प्रकट हुई। अहल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र रामचंद्र को लेके, राम लक्ष्मण को लेके पहुंचे मिथिला। और जैसे खबर मिला जनक महाराज को कि विश्वामित्र आ रहे हैं, राज्य के बाहर आके उनको स्वागत करते हुए अंदर लेके जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद उधर अभी जनक महाराज का स्वयंवर का बात चल रहा है। उधर जनक महाराज की आश्रम या और जनक महाराज का महल में, जनकपुरी में, मिथिला में बड़ा हल्ला हो गया। कौन? रामचंद्र आए, अयोध्या के अयोध्यापति दशरथ के पुत्र आए, वो भी विश्वामित्र के साथ में आए। सब लोगों का मोहक बन गए। राम, सब जगह ही चर्चा हो, राम आए, राम आए। जनक महाराज के मन में भी ये बात आया, अगर मुझे अपनी पुत्री को देना है तो केवल राम को देना है और किसी को नहीं देना है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र, अभी तुम लाए हो राम लक्ष्मण को, तो मैं चाहता हूँ कि ये राम जो है ये धनुष को उठाए, क्योंकि सीता से विवाह करने के लिए हमने एक कंडीशन रखा है, स्वयं रखा है। तो क्यों रखा है, इसके पीछे कहानी क्या है? ऐसा हुआ कि सीता का प्राकट्य आपको मालूम है कहाँ से हुआ था? वो पृथ्वी से हुआ। पृथ्वी से जनक महाराज हल चला रहे थे, उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। तो हल चलाते चलाते क्या हुआ, एक जगह वो हल अटक गया, तो आगे जा ही नहीं रहा था। तो उन्होंने खोल के देखा, अंदर से सीता प्रकट हुई। सीता का नाम सीता रखा क्योंकि हल के जो अग्रभाग होता है ना, उसको सीता कहा जाता है। तो ये सीता बचपन में अन्य बालिकाओं के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते क्या हुआ, अचानक एक दिन वो जिस गेंद से खेल रहे थे वो गेंद जो है वो वृक्ष के ऊपर फंस गया। अभी सारे बच्चियाँ खोल रही थी, कैसे कैसे उतारे कैसे। तो अचानक सीता अंदर गई और एक बड़ा सा पेटी था, उसको ऐसा खोली, उधर एक धनुष था, उसको उठा के उस गेंद को ऐसा तोड़ के निकाल के वो धनुष को अंदर रख दिया।
इस बात को एक नौकर ने देखा, वो देख के बेहोश हो गया। वो खबर पहुंची कहाँ? जनक महाराज तक। तो जनक महाराज विश्वास नहीं किया और लोगों को भेजा, तो उन्होंने कहा ये सही बात है। जनक महाराज को अभी संदेह हुआ, क्या है ये? जब से सीता आई वैसे तो विचित्र चीज़ें हो रहा है, ये महाविचित्र चीज़ें हैं, ये सत्य है, तो इसका विवाह किससे करोगे? समस्या है। मेरे पास ऐसी बालिका है जिन्होंने ये धनुष को उठाया। ये कौन सा धनुष है? वो शिव धनुष है। शिव धनुष का इतिहास बताते हैं जनक महाराज। शिव धनुष का इतिहास ऐसा है कि उनके वंश में बड़े राजा हुए, उस राजा को ये परशुराम ने दिया था। परशुराम को ये धनुष कहाँ से मिला था? एक बार शिव जी और विष्णु के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। तो उस युद्ध क्यों हुआ था उसके पीछे और एक कहानी है। नारद और इंद्र के बीच में बात हुआ। जहाँ नारद आते हैं उधर समस्या होती है, जहाँ इंद्र आते हैं उधर भी समस्या होता है, लेकिन जहाँ नारद आते हैं ना आध्यात्मिक समस्या होती है और इंद्र जो भौतिक समस्या होती है। तो एक नारद जी बोले विष्णु महान है, इंद्र बोले नहीं शिव जी महान है। दोनों के बीच में बड़ा सा देखते हम दोनों को फाइटिंग कराते चलो, क्योंकि हम दोनों क्यों फाइट करें? हम एक दूसरे के लॉयर है ना, युद्ध तो उनको करना चाहिए। अब तो नारद जी ने कहा विष्णु को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। विष्णु सोचा नारद जी आए तो कुछ ना कुछ कर पड़े। अभी शिव जी के पास इंद्र गए, शिव जी ने सोचा कुछ ना कुछ कर पड़े। पूछा क्या है? इंद्र ने कहा आपको विष्णु से युद्ध करना हुआ। शिव जी ने सोचा बस अभी क्या करें, तो करना है। चलो विश्वकर्मा ने 2 बड़े बड़े धनुष को बनाए और एक इंद्र को, एक शिव जी को मिला, एक विष्णु को मिला, और दोनों को बीच में धुआंधाम युद्ध हुआ और शिव जी परास्त हो गया उसमें। अभी क्या करें? वो धनुष जो है वो परशुराम को दिया गया था। परशुराम के आराध्य देव है शिव जी, और धनुष को परशुराम ने उस जनक राजा को दिया था। जनक के राजाओं के वंश में आते आते वो धनुष उधरता। वो कितना भारी धनुष है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार वर्णन है कि एक बड़ा सा पेठी जिसके 300 पहिए हैं और 5000 लोग उसको धक्का देना पड़ता है। कहीं और शास्त्र में वर्णन है उनको 8 पहिए हैं उस पेटी का जिसके अंदर वो धनुष है, 300 लोग धक्का देना पड़ता है। अभी पता नहीं कौन सा स्टैटिस्टिक्स बराबर है, जो भी समझ लीजिए वो बच्ची उठा नहीं सकती उसको। ज़रूर रावण ने उठा पाया तो कौन उठा सकता है इसको? अभी जनक महाराज ने कहा ये मेरी समस्या है, इसलिए मैं इस प्रकार का स्वयंवर रखा। तो कथा की बात ये है, उसके पीछे फिलॉसफी बताएंगे क्या, इसके पीछे सिद्धांत क्या है। तो बड़ा सा स्वयंवर का आयोजन किया गया है, अनेकों दिन से चल रहा है स्वयंवर। अभी रामचंद्र जी उठाने वाले हैं। अभी वो उस बड़ा सा पेटी को बुलाया गया, रामचंद्र जी हैं, उसको खोला गया। रामचंद्र ने उस पेटी को खोला और देखा किसकी ओर? विश्वामित्र की ओर देखा। देख के उन्हें पूछा उठाऊं? परमिशन लिया, प्रणाम किया विश्वामित्र को, उठा के परमिशन लिया। विश्वामित्र ने ये नहीं कहा तुम उठाओ, उसको ज़रा देख लेना। पश्या मतलब देख लो बस खाली देखो इसको, देखना क्या है। रामचंद्र ने आसानी से उठाया, उठा के उसको बांधना पड़ता है, उस धनुष को बांधना पड़ता है। धनुष जो है खाली एक लोहे का लंबा सा एक डंडा जैसा रहेगा, एक और पहले से बंधा हुआ रहता है, एक लोहे का रस्सी जो है वो पहले बंधा हुआ रहता है। इस लोहे का रस्सी जो है उसको हाथ में पकड़ के जो डंडे का जो दूसरा कोना है उसको बेंड, उसको क्या, बेंड को क्या बोलेंगे हिंदी में? मोड़ना भी बोले उसको, और इसे बेंडिंग ठीक है, मोड़ना समझ लीजिए, इसको नीचे मोड़ के उधर बांधना पड़ता है, वो लोहे का चीज़ है। तो राम ने रस्सी लिया और उसको मोड़ने का प्रयास किया। मोड़ते मोड़ते क्या हुआ? टूट गया। वो टूटने से ऐसा आवाज हुआ, जनक और विश्वामित्र इन दोनों को छोड़ के, राम और लक्ष्मण, ये 4 लोगों को छोड़ते सब बेहोश, सब बेहोश। इतना भयानक सा आवाज आया, सब बेहोश हो गए। अभी किसी को मालूम नहीं पड़ा, केवल जनक को मालूम पड़ा ये बात क्या हो रहा है। और रामचंद्र इसको तोड़ने के बाद ऐसे देख रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो विश्वामित्र जाग के पूछने लगे, तो मैं तो इसको कुछ बांधने गया, टूट गया, कुछ तो गलत तो नहीं किया ना? तो ताता मैं गलत तो नहीं किया, ताता मतलब वरिष्ठ,
तो विश्वामित्र ने कहा, उनके हाथ रखे, चिंता मत करो। और जनक महाराज आंखों में आंसू आ रहा है, अभी जिसको मैं ढूंढ रहा था कि मेरी बेटी के लिए अभी मिल गया है करके संकल्प हुआ। अभी कुछ और जगह वर्णन है, सीता जी देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, अभी राम ही तोड़े, ये भी कोई हो सकता है, अन्य जगह लिखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण इस प्रकार का वर्णन नहीं है, क्योंकि रामायण जो है एक एक रामायण एक एक तरीके से वर्णन करता है। वाल्मीकि रामायण एक प्रकार वर्णन करता है, तुलसीदास जी का रामायण और एक प्रकार का वर्णन करता है, दक्षिण भारत में जो कम रामायण कुछ और प्रकार का वर्णन करता है, और इसी लीला को एक आध्यात्म रामायण करके है वो कुछ और प्रकार वर्णन करता है। तो लेकिन वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार का वर्णन है वो भी दोनों के बीच जो सगाई जैसा बोलते हैं उस प्रकार का बात चल रही थी। अभी विश्वामित्र की कहानी भी सुमंत्र ने कहा, रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को बिठा के बहुत लंबी तरीके से विश्वामित्र कौन है, विश्वामित्र के महिमा के विषय में लंबा चौड़ा वृत्तांत को कहा। लेकिन अभी हम थोड़ी सी ये जो घटना है, ये जो लीला है, रामचंद्र का ये स्वयंवर में सीता स्वयं ने रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा, इसका जो दार्शनिक तत्व है, दार्शनिक सिद्धांत है, उसको थोड़ा चर्चा करने के प्रयास करेंगे। हमने बचपन से लीला को सुना है, बचपन से बहुत बार सुना, एक बार नहीं, केवल सुना नहीं, ड्रामा में बहुत देखा है उसको, है कि नहीं। जब भी रामायण का ड्रामा होता है तो कोई सीरियस नहीं होता, सभी हंसी मजाक का होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, स्टेज में हम हंसना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, हाँ, अभी रावण आता है तो बिल्कुल एकदम सब डर जाते हैं लोग, अभी सब लोग प्रार्थना करते भी ये धनुष ना उठाए, राम ही उठाए, हमको मालूम है राम ही उठाएगा, उठा के तोड़ेगा भी, लेकिन है क्या है धनुष? प्रणवो धनुहु, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, प्रणवो धनुहु, ये प्रणव क्या है? धनुष रूपी है, धनुष मतलब प्रणव है। अभी प्रणव क्या है? प्रणव मतलब ओमकार। आप देखा ओमकार कैसे रहता है? धनुष जैसा रहता है। प्रणवो धनुः, शास्त्र में कहा गया है प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है? आत्मानं ध्यायेत, आत्मानं ध्यायेत, मतलब आत्मा के ऊपर ध्यान करो और आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करो। दो ही कार्य है, तुम जानो तुम कौन हो और तुम जानने के बाद तुम्हारा संबंध भगवान के साथ जोड़ो, यही। और वो कैसे होगा? ओम के द्वारा होगा। ओम ध्यान करते हुए, ओम उच्चारण करते हुए, ध्यायेत, ध्यान करो आत्मा का स्वरूप का। ओम उच्चारण करते हुए तुम्हारा भगवान के साथ जो मिलन का स्मरण करो। अभी ये है सीता स्वयंवर। धनुष को झुकाना, धनुष को झुकाना और उसको तोड़ना, ये क्या है? धनुष मतलब प्रणव, ओमकार। अभी हम बोलते हैं ना, आपका नाम क्या है बताइए? अच्छा, इसका नाम ये है। हम पूछते इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कि नाम है क्या, उसको थोड़ा जानने के लिए प्रयास करेंगे। ये नाम, ये शब्द कहां से आया, इसका अर्थ क्या है? नमयति इति नामः, वो शब्द जिसके पास जाके नमन करता है यानी झुकता है, वो नाम है। नमयति इति नामः, जैसे मान लीजिए अभी ये चक्रवर्ती प्रभु है, ठीक है, मैंने कहा चक्रवर्ती दास, ये शब्द जो है वो जिसके पास जाके झुकता है यानी जिसको इंगित करता है, वो नाम है। अभी ओम किसका नाम है? भगवान का नाम है। अभी रामचंद्र के सामने ओम या प्रणव या ये जो धनुष है वो झुका, इसका अर्थ क्या है? रामचंद्र कौन हुआ? कौन हुए? भगवान। और किसी के पास ये धनुष झुका नहीं था, केवल रामचंद्र के सामने ही धनुष झुका। इसका अर्थ क्या है? ये धनुष रामचंद्र का नाम है। नमयति, धनुष झुका है, तो धनुष मतलब प्रणव। तब वो उच्चारण करते हुए क्या करना चाहिए हमको? ध्याये, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? संबंध का ध्यान करो। सीता और राम के साथ संबंध जोड़ने का कार्य क्या? ये ओम, ओम भगवान का नाम, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, जो भी नाम लीजिए, वो क्या करता है? हमको
हमको भगवान के साथ संबंध जुड़ाता है। नाम संकीर्तन का महिमा है। ये रामायण है। स्टोरी सुनने में, ड्रामा देखने में बहुत आनंद आता है। इसके पीछे तत्व ये है, संकीर्तन नहीं किया, रामायण देखने के बाद, सुनने के बाद अपने अपने कार्य में ही रत रहे, नाम संकीर्तन नहीं किया, क्या फायदा हो देखने का। ये जो लीला है ये नाम संकीर्तन से सूचित करता है। इसलिए पूरा रामायण में सबसे प्रचलित अगर कुछ लीला ये है, सीता स्वयंवर है कि नहीं। अपने भी याद है बचपन में ड्रामा हुआ करता था, रास्ते में होता है ड्रामा, में पहले कहा था। वो ड्रामा प्राय रामायण आया, रामनवमी के समय आया तो समझ लीजिए कि वो सीता स्वयंवर मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा तक चल सकता है। लेकिन मुझे याद है 4-4 दिन तक चलता था सीता स्वयंवर। 4-4 दिन तक कोई उठाएगा नहीं। कोई आएगा इस ऑडियंस में, मैं उठाऊंगा, तो उठता ही नहीं था वो धनुष, पता नहीं। और इंतजार कर रहे थे कब राम आएगा, कब उठाएंगे, कब राम आएगा। वो आता ही नहीं, 4 दिन के बाद आता है राम। और उठने के बाद, उठाने के बाद, उसको तोड़ने के बाद अभी सीता जी का इंतजार हो रहा है। ये बड़ा अलग अलग प्रकार का, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का ड्रामा होता है। ये हमारे यहाँ इस प्रकार का ड्रामा हुआ करता था। ये सीता स्वयंवर बड़े प्रसिद्ध है। क्यों? ये नाम संकीर्तन है। नमयति इति नामः, प्रणव ने नमन किया। किसके सामने नमन किया? राम के सामने। इसलिए प्रणव राम का नाम है। और ये उच्चारण कौन कराया, कौन किया? जनक ने। किसके लिए? सीता के लिए। इसलिए क्या हुआ? सीता और राम का जो मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है, भगवान का हमारे साथ जो मिलन है, वो नाम संकीर्तन के द्वारा। और सीता कौन है? देखिए, आचार्य ने वर्णन किया, ये सीता जो है कहाँ से उत्पन्न हुई है? पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी को क्षेत्र कहा गया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। तो पृथ्वी के अंदर यानी इस शरीर के अंदर रहने वाली कौन है? आत्मा है। और इस क्षेत्र को जनक ने क्या किया? उसको सिंचन किया, उसको हल चलाया। वो क्या है वो हल? वह है धर्म का हल। जब हम धार्मिक नियमों को पालन करेंगे तब क्या होगा? सीता प्रकट होगी, यानी अपने आत्मा का ज्ञान प्रकाशित होगा। और क्या होगा? जब हम प्रणव उच्चारण करें, भगवान रामचंद्र से मुलाकात होगा, मिलन होगा। ये पूरा ये है, इसके पीछे पूरा सिद्धांत, पूरा वेदांत आ गया है। अब इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? दशरथ का इंतजार हो रहा है। जनक महाराज ने कहा तुरंत भेजो, तुरंत भेजो। और कुछ लोगों को भेजा गया, सैनिकों को भेजा गया ये खबर देने के लिए कि जनक महाराज की जो पुत्री हैं सीता, उसका विवाह जो है वो नक्की हो गया है, रामचंद्र से विश्वामित्र ने नक्की किया है, आप जल्दी आइए। और दशरथ एकदम बिल्कुल आनंद से सभी लोगों को, परिवार वालों को लेते हुए तुरंत जल्दी जल्दी भागते हुए पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मिथिला पहुँचे। मिथिला में बड़े बड़े धूमधाम से तैयारियाँ हो रही है, विवाह की तैयारी हो रही है। और विवाह के दिन की बात है, सीता का राम का विवाह का वर्णन इन कुछ श्लोकों के में हुआ है। उस श्लोकों को पढ़ के तो आज का हम ये लीला समाप्त करेंगे, बालकांड की जो लीला समाप्त करेंगे, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा मिलन, हमारा भगवान के साथ मिलन। अस्तित्व में विवाह जो है किसके प्रति होगा? आपके श्लोक, आपके हैंडनोट्स में श्लोक नहीं है। हमारा केवल अगर कोई विवाह करने के लिए योग्य इस जगत में कोई है तो भगवान है, उसके अलावा और किसी का हम है ही नहीं। हम कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी का हूँ, किसी की हूँ, तो है भगवान और किसी का नहीं। विवाह के 3 एस्पेक्ट होते हैं, वो भी हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन बात अभी ये है, कुछ अद्भुत अद्भुत श्लोक है जब जनक महाराज उच्चारण करते हैं, उनको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। वशिष्ठो भगवान ये तत् वैदेह्यम इमम अब्रवीत, वैदेह्यम इदम अब्रवीत। राजा दशरथो राजन कौतुक मन मंगलैः पुत्रे नरवरो श्रेष्ठः दाशरथम अभिकांक्षितम, दातरम अभिकांक्षितम। तो वशिष्ठ दशरथ को
और अपने साथ साथ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को लेके आए। चारों को लेके आके साथ में वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठो भगवान, ये तत् वशिष्ठ भगवान कहा गया, तो बड़े ऋषि हैं। वैदेह्यम एवं अब्रति, इस प्रकार उन्होंने कहा। क्या कहा उन्हें? राजा दशरथो राजन कृतक कौतूक, बड़े कुतूहलता के साथ पुत्रो नरवर श्रेष्ठ, उनके पुत्रों के साथ जो नरवर श्रेष्ठ है, सारे नरों में सबसे श्रेष्ठ है, दातारम अभिकांक्षते, दातारम अभिकांक्षते। कौन दाता है? कन्यादान हो रहा है ना, विवाह मतलब कन्यादान है। जो कन्या पुत्री के जो पिता होते हैं वो दान देते हैं कन्या को। तो दातारम अभिकांक्षते, कहा कि दाता कौन है उसकी अभिकांक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तब इति उक्त्वा परम उदारो वशिष्ठेन महात्मनः, परम उदार वशिष्ठेन, इतना इस प्रकार बोलने के बाद प्रत्युवाच महातेजो वाक्यम परम धर्मितम, प्रत्युवाच इस प्रकार बोलने लगे। कौन? मिथिला के राजा जनक। क्या बोलने लगे? कहाँ स्थितः, कि उधर क्यों खड़े हो? कहाँ स्थितः? प्रतिहारो में, क्यों उधर क्यों खड़े भाई? कस्य आज्ञा प्रतीक्षिते, किसकी आज्ञा के लिए खड़े हैं? कोई रोका है क्या उनको? कोई तो रोका नहीं खड़े होने की। मान लो दरवाजा खुला तो आना चाहिए ना उनको। कस्य आज्ञा, किसकी आज्ञा के लिए इंतजार कर रहे हो? स्वगृहे को विचारो अस्ति, अच्छा किसी का अपना घर में जाने के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता है क्या? आप देखिए क्या भाषा है, या उनका घर है ये, उसमें आने के लिए कौन सी आज्ञा, किसकी आज्ञा की जरूरत है या क्या जरूरत है? यथा राजम मिदान तवा, ये राज्य जो है उनका ही तो है। अभी कौन कह रहा है इसको? मिथिला के राज जनक महाराज कहते हैं, तो अपना घर में आने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? उनको पूछो जल्दी आने के लिए। कुतः कौतुकः सर्वस्व वेदी मूलम उपागतः, सारे चीज़ों की तैयारी हो चुके हैं, सारे वेदी बन गया है, और मैं अपनी जो कन्या जो है सीता जी के साथ मैं इधर खड़ा हूँ। मम कन्या मुनिश्रेष्ठो दीप्तः वहने इव अर्चिषः, और मेरी सारी कन्याओं को मैं इधर खड़ा कर चुका हूँ। और ये जो यज्ञ की वेदी हैं उनके साथ में सारी कन्याएं वो कैसी हैं? वो वेदी जलने से पहले वो प्रज्वलित है। दीप्त वहने इव अर्चिषः, इतना प्रज्वलित हुए खड़े हैं सब लोग। सद्यो अहम त्वाम प्रतीक्ष्यो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बोलिए, जल्दी आने के लिए। अस्मिन् वेद्याम अस्याम प्रतिष्ठितः, तो जल्दी आप आइए और यज्ञ का संपन्न कीजिएगा। आदित्वम कुरुस्तम राजा किमर्थम ही विलंबयत्, क्यों विलंब कर रहे हो? क्या अर्थ है विलंब करने में? जल्दी जल्दी आओ। तद्वाक्यम जनकेन उक्तम श्रुत्वा दशरथ, तो दशरथ जनक की बात सुन के वो प्रवेश करने लगे। कैसे प्रवेश करने लगे? धीरे धीरे। भाई दशरथ जो है आगे जाते हैं, राम पीछे दिख रहे, मैं चलूँ क्या करूँ थोड़ा, क्योंकि शर्म होता है ना जाने में, बच्चे हैं भी। धीरे से जैसे बारात चलती है ना उस प्रकार चलते हैं। बारात 1 किलोमीटर से आती है तो 2 घंटा लगता है, क्योंकि 3 घंटा लगता है। वो अभी का उसके बारे में कंपेयर मत कीजिएगा, वो समय में वो रिवाज है। तो क्या हुआ? ततो राजा विदेहवान वशिष्ठम इदम अब्रवीत, आगे वशिष्ठ को रखे, सारे अन्य ऋषियों को रखे हुए, साथ साथ में दशरथ जो है सारे 4 पुत्रों को साथ में लेके आए। तो वशिष्ठ ने, जनक ने कहा वशिष्ठ को, अभी आप यज्ञ को शुरू करो। वशिष्ठ जो है सुमंत्र को और साथ साथ में विश्वामित्र को साथ में रखते हुए पूरा यज्ञस्थली को बहुत सुंदर सारे शुभ वस्तुओं को से सजाया। चंदन धूप सारे धान्य धन से पूरा अच्छी तरह से सजाया। सजाने के बाद उन्होंने अपना जो अग्नि को उत्पन्न करने वाला जो अग्निम आदायतम वेद्यम विधि मंत्रम पूर्वकम, विधि मंत्रों के साथ उन्होंने सारे अग्नि आह्वान किया। जुहावज्ञो महातेजो वशिष्ठो मुनिपुंगवः, वशिष्ठ महान मुनिपुंगव उन्होंने अग्नि को जलन किया।
और तथा सीताम समानिया सर्व आरंभ भूषितम। तो सीता को जनक लेके आए। क्या क्या लेके आके? समक्षम अग्ने संस्थाप्य राघव अभिमुखे तथा, राघवम अभिमुखे तथा, रामचंद्र के सामने सीता जी को बैठाया। महाअग्नि, अग्नि के सामने, रामचंद्र के एकदम मुख के सामने सीता जी को बैठाए। जनक महाराज अब्रवीत जनको राजा, अब्रवीत जनको राजा, जनक राजा ने इस प्रकार कहा, कौशल्यानंदन आनंदवर्धन, कौशल्यानंदवर्धन। जैसे जनको राजा, जनक महाराज ने इन शब्दों को उच्चारण किया, आगे के शब्दों को, किसको आनंद हुआ? कौशल्यानंद वर्धन, कौशल्या का आनंद का सीमा नहीं रहा, आनंद की वर्धन हुआ। कौशल्य आई करके कोई इतना वर्णन नहीं है, लेकिन कौशल्या जी थी। वो कौशल्य कोई यज्ञ में इतना भाग नहीं। देखिए यज्ञ, विवाह यज्ञ जो है उसमें मुख्य भाग रहता है कन्या की पिता का, लड़के की माता पिता का ज्यादा रोल नहीं रहता है। कन्या की जो पिता होता है उसका मुख्य भाग रहता है। तो कौशल्यानंद वर्धना, तो जनक महाराज ने क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इमं सीता मम सुता, इमं सीता मम सुता। ये उच्चारण कराएंगे, इसे बोलने का प्रयास कीजिए। इमं सीता मम सुता, बोलिए। सह धर्मचरितवा प्रतीक्षा च येनं भद्रम ते पाणिं गृहीत्वा पाणिना, ते प्राणिम, पाणिम, ते मतलब सीता का, पाणिम उनके हाथ, क्या कहो? गृहीत्वा, पकड़ो। किसके द्वारा? आपकी हाथ, आपके हाथ से सीता का हाथ को पकड़ो, ऐसा कहा। किसको कहा? इमं सीता। तो प्रश्न ये आता है, बड़ा सुंदर व्याख्या है उसके ऊपर, थोड़ा संक्षिप्त में कहने के लिए प्रयास करूंगा क्योंकि समय हो चुका है, मुझे मालूम है कि इमं सीता। तो इमं सीता क्यों कहा? ए सीता। तो राम ने पूछा इमं सीता क्या है? वही इमं सीता, इसको कैसा क्यों दिखा रहे हो? तो क्योंकि वे सीता के ही अन्य कन्याएं हैं, क्योंकि विवाह हुआ था चारों के साथ, सीता और उनकी बहन जनक महाराज की और एक पुत्री थी, इनका नाम थी उर्मिला। और जनक महाराज की जो भाई है उनकी दो पुत्रियां थी, उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये दोनों कन्याएं और साथ में थी, यानी सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चारों साथ में बैठे हैं। और इधर राम, लक्ष्मण और शत्रु साथ में बैठे हैं। तब सबसे पहला जनक महाराज राम को कहते इयम सीता, मतलब क्या है? अभी बाकी लोगों को मत देखना, इनको देखो। क्योंकि अरे रामचंद्र को मालूम नहीं है कि अभी ये तो ऐसे मजाक में कहा, बात सीरियस बात है। देखो रामचंद्र को सीता कैसी दिखती वो मालूम नहीं है, यानी विवाह होने तक जो लड़का है वो लड़की कैसी दिखते वो भी नहीं मालूम। अभी तो पता नहीं क्या है। ये विवाह बोला जाता है। विवाह अभी तो केवल आर्टिफिशियल हो गया है, खाली वही सब कुछ कोई जबरदस्ती कर दो, अभी करना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति लाके करते हैं विवाह, ऐसी ये तो भ्रष्ट हो गया समाज। लेकिन उस समय ऐसा, ये उस समय की बात नहीं, मुझे मालूम है, मेरे घर में भी बहुत, परिवार वालों में भी 20-25 साल पहले की बात है, बचपन में देखा कि विवाह के समय में ही वो देखते हैं। आपने देखा होगा विवाह के समय लड़का और लड़की बैठते, बीच में पर्दा रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि एकदम शुभ मुहूर्त में उस पर्दा को नीचे करते तो दोनों देखते हैं, तभी उन दोनों के बीच में विवाह जो है स्वर्ग में अन्य देवता लोग रजिस्टर करते हैं, तब एक दूसरे को कामुक मुख पे देखते हैं। अभी सिस्टम शुरू हो गया, हम लड़का देखने जाएंगे, लड़की देखने जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। लड़का लड़के एक दूसरे को देखते नहीं थे। अभी रामचंद्र को इसलिए बोला जाता है, जनक ने कहा इयम सीता, क्योंकि उनको कंफ्यूजन ना हो बाकी सबसे, सभी गड़बड़ हो जाए, इयम सीता। तब और एक आर्ग्यूमेंट है कि रामचंद्र सीता मतलब तो कुछ और है ना अंदर से, वो क्या, इसको किसका सीता क्यों नाम रखा? क्योंकि जनक महाराज ने कहा रामचंद्र जी आपको मालूम है, वेदामेतम पुरुषम महांतम,
आप जो है सारा वेद आपको ही गुणगान करता है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, सब लोग आपको जानते हैं, सब लोग जो ऊपर वालों को जानते हैं। जिस जमीन पे खड़े ना, उस जमीन पे खड़े होने वालों को जानना चाहिए। हाँ, मालूम नहीं है पृथ्वी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, तो पृथ्वी से ही क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि पृथ्वी आपके साथ विशेष संबंध है। क्यों? सीता का और आपका जो विवाह अभी हो रहा है, ड्रामा मात्र है। आप धरणी जो है आपके पहले से आपकी पत्नी है, तो ये विवाह केवल विवाह लोगों के लिए हो रहा है, दिखाने के लिए, लीला के लिए हो रहा है। आप जानते नहीं हो, आगे संवाद होता है कि तो ऐसा है तो सब कुछ दे देना चाहिए पृथ्वी में, खाली सीता को ही दे रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तब जनक ने कहा कि सीता आपके साथ में है तो ये समझ लीजिए वेदों का पुरुषार्थ आपके साथ में है। क्योंकि एक पुरुष जो है वो पत्नी के द्वारा ही पुरुषार्थों को वो स्वीकार कर सकता है। अभी ये बात ध्यान है, जब तक एक जीव भगवान परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ता है तब तक पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसा इस श्लोक के ऊपर बहुत अद्भुत अद्भुत व्याख्या हुआ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बात यह है, पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगता सदा। तब जनक महाराज ने कहा कि पतिव्रता महाभागा, ये पतिव्रता रहेगी और छाया जैसा आपके साथ में सदैव रहेगी। इति उक्त्वा प्राक्षिपन राजा मंत्र पूजम जलम ददा। मंत्र और पूजा हुआ और जलम ददा, जल के द्वारा दान दिया कन्या। तब रामचंद्र ने क्या किया? वशिष्ठ लिया, रामचंद्र का हाथ लिया और सीता के हाथ के ऊपर रखा, पाणिग्राही हुआ। ये सीता का राम का विवाह है। ये अभी हमने चर्चा किया। विवाह होने के बाद परशुराम के साथ संवाद है, उसके बाद बालकांड समाप्त होता है। हमारा लास्ट के 3 श्लोक जो हमने पहले शुरू किया था, प्रिया तो सीता रामस्य दारा, जो पहले एक दिन चर्चा किया था हमने आपके नोट से, जो पहला श्लोक है, प्रिया तो सीता रामस्य दावा पितृकृतातिथि गुणात् गुणरूपाच्छा अभी प्रीति ही भूयो अभिवर्धते। उनके दुख के प्रीति दोनों के बीच में वर्धन होने लगा। किस प्रकार? हृदयम हृदय आख्यात हृदयम हृदय। सीता राम का जो राम सीता के बीच में विवाह होने के बाद दोनों के बीच में प्रेम का वर्णन, सब कुछ वर्णन हुआ है ये बालकांड का आखिरी 3 श्लोकों में। तो बालकांड का अंत जो है बड़ा सुंदर तरीके से सीता राम के माधुर्य का वर्णन के समाप्त होता है। लेकिन अगला कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में एक बड़ा दुर्घटना हुआ है, हमको चर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि रामायण में है। तो इसलिए कल हम अयोध्या कांड में क्या हुआ वो चर्चा करेंगे और आज के लिए इधर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।